नमस्ते आप सभी का। नमस्ते अरुण सर। सर आप म्यूट है। नमस्कार प्रीति जी। आप सबका आशा फाउंडेशन में फिर से एक बार वेलकम है। और आज हम एक नया शो स्टार्ट करने जा रहे हैं, शूट ए क्वेश्चन विद अरुण सर। आज हम अरुण सर के साथ एक नया शो स्टार्ट कर रहे हैं। तो उससे पहले हम मैं सर का इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ छोटा सा। अरुण गुप्ता सर एक एनलाइटेड स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी 2010 से शुरू की। उन्होंने अपनी वाइफ आशा गुप्ता मैम के साथ मिलकर कई मेडिटेशन सेशन कंडक्ट किए हैं। उनका मिशन है कि वो दुनिया भर में मेडिटेशन एनर्जी और पिरामिड एनर्जी का प्रचार करेंगे। अपनी स्पिरिचुअल विजडम से अरुण सर ने ध्यान पर अपने शिक्षाओं के माध्यम से हजारों लोगों को अमूल्य ज्ञान प्रदान किया है। उनके प्रद, उनके प्रदर्शनों की सूची में वैश्विक पहुंच की आकांक्षाओं के साथ पूरे भारत में प्रभावशाली आध्यात्मिक कार्यक्रमों की सुविधा के साथ साथ कई आध्यात्मिक बुक्स और मैगजीन का प्रकाशन किए हैं। अरुण सर ने कई फ्री लाइव मेडिटेशन म्यूजिक सेशन आयोजित करवाए हैं। अरुण सर और आशा मैम ने साथ मिलकर भारत, यूरोप और उससे आगे की यात्राएं शुरू की हैं, जिनमें अमेरिका, इजिप्ट, दुबई, सिंगापुर और फिलीपींस जैसे उल्लेखनीय स्थान शामिल हैं। उनका सामूहिक मिशन है विविध वैश्विक दर्शकों तक ध्यान के गहन विज्ञान और लाभों का प्रसार करना है। तो आज हम अरुण सर के साथ नया शो स्टार्ट कर रहे हैं, शूट ए क्वेश्चन। तो सर नमस्ते, आपको वेलकम है सर आपका। आपको भी नमस्कार, सभी को नमस्कार। बताइए। तो सर कुछ क्वेश्चन आए हैं। हम्म। ओके सर, पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन में आत्मज्ञान का क्या महत्व है। ये कौन पूछ रहा है क्वेश्चन ये? सर कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं सभी ने, ओके हाँ। ओके। मनुष्य के जीवन के अंदर आत्मज्ञान का ही महत्व है, बाकी कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, ये हमको बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करने का मकसद भी आत्मज्ञान, अपने आप से जुड़ना ही है। और जब तक हमें अपना ज्ञान नहीं होगा हम हैं कौन, हम क्यों आए हैं इस धरती के ऊपर, क्या कारण है हमारे आने का। क्या हमारा आने का कारण सिर्फ यही है कि जो हमने कर्म करे हैं वो काटने हैं और बाकी अपना जीवन गुजार के वापस चले जाना है? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य के रूप में इस धरती के ऊपर हैं। ये जो पुराना जो है सिस्टम, जो है जो बाकी योनियां जो ये सब काम कर चुके हैं, मनुष्य का काम यही है अपने आप को पहचानना। तो अपने आप को पहचानने का ही दूसरा नाम है आत्मज्ञान, कि मैं कौन हूँ। तो ये तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य ही है। जब हम संसार के अंदर आते हैं, जब हम जीवन जीते रहते हैं, पहले कॉमन मैन की तरह जीते हैं। उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि जैसे कहते हैं, बच्चे ने पहले पहली क्लास की पढ़ाई करी, दूसरी की करी, चौथी की करी, पांचवी की करी, आखिर में उसको कॉलेज जाना ही पड़ता है। कॉलेज वो जब ही जा पाता है जब वो नीचे की शिक्षाओं को पूरा कर लेता है। नीचे की शिक्षाओं में जैसी है, जीवन यापन करना, आना जाना, कर्म बनाने, कर्मों को भोगना, साथ में पूजा पाठ करना, और बाकी जितने भी रिचुअल हैं जो इस संसार के अंदर जो प्रचलित हैं, उन सबसे निपटते हुए आखिर के अंदर जो हमारे पास आता है, आखिर के अंदर ध्यान आता है। जब भी हमें मालूम चलता है कि हम धरती पे आए क्यों हैं, उससे पहले तो हमारी सोच ही नहीं होती है। उस सोच में हम होते ही नहीं है। हम एक आम इंसान की तरह आते हैं, अपने कर्म करके चले जाते हैं, वापिस आते हैं, जाते हैं, आते हैं, आते हैं। तो ये एक सिलसिला चलता रहता है, ये आम इंसान के लिए है। जब हम ध्यान मार्ग पे आ जाते हैं, ध्यान मार्ग पे आने का मतलब ये है कि सबसे पहले ये जानना कि मैं कौन हूँ। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। इसी से ही एक सिलसिला है अपने घर वापसी का, जहां से हम आए हैं। जब तो हमें मालूम चलता है कि सब कुछ करता हम ही है, सब कुछ बोने वाले हम ही हैं, सब कुछ काटने वाले भी हम हैं। कोई भी इसका उत्तरदायित्व नहीं ले सकता। अभी तक हम देते आए हैं, उसने मेरे साथ ऐसा करा, मैंने उसके साथ ऐसा करा, नहीं। सब कुछ हम ही करने वाले हैं, ये समझना होगा, बहुत जरूरी। और ये
बिना आत्मज्ञान के संभव नहीं है। जब हम इस श्रेणी में आ जाते हैं, हम समझ जाते हैं कि सब कुछ करता हम ही है। हम इस धरती पे वापस उस घर की वापसी के लिए, जहाँ से हम आए हैं, हमारा घर एक्चुअली ये है ही नहीं। हमारा घर तो एक्चुअली वो है जहाँ से हम आए हैं। वहीं से आत्मज्ञान की सीढ़ी स्टार्ट होती है। तो ध्यान द्वारा हम आत्मज्ञान की तरफ जान सकते हैं, जा सकते हैं, उसको समझ सकते हैं मैं कौन हूँ। ये कह देना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये एक मामूली सा वर्ड नहीं है, बहुत बड़ा वर्ड है ये। जब हम ये जान पाते हैं, जब ये कहने के साथ साथ हम ये समझ जाते हैं कि वाकई मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, वही आत्मज्ञान है। तो इसका ही महत्व है, बाकी सब तो नाटक है। आप समझ रहे हैं मैं कहना चाह रहा हूँ? अभी तक तो हम नाटक खेल रहे थे, जितने जीवन भी हमने जिए, 100, 200, 500, 1000 जो भी जिए हमने, वो सब नाटक था। अब वो जो नाटक होते हुए, नाटक ये भी है, लेकिन नाटक होते हुए भी सच्चाई ये है कि ये जानना, उस परमात्मा ने जब हमको भेजा तो यही समझने के लिए भेजा था कि तू आत्मा है। लेकिन हौले हौले इस जमाने की गंद के अंदर इसमें रच बस कर हम सब भूल गए कि हम हैं कौन। तो ये एक वो मार्ग है, जब हम आज उस सीढ़ी के ऊपर पहुंच चुके हैं, जब ये जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा आने का उद्देश्य क्या है। तो बिना आत्मज्ञान के संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति जी। जी सर। सर नेक्स्ट भी वही है, आत्मज्ञान असल में है क्या, जो आपने अभी बहुत अच्छे से समझाया सर। तो सर हम इसके लिए थर्ड वाला लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं। एक ईश्वर है, एक परमात्मा। इसमें शायद आपके कई क्वेश्चनों का आंसर आ जाएगा। मैं मान के चलता हूँ एक ईश्वर है, जो कि है, जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया। अब उस सृष्टि को बनाने से पहले वो ईश्वर ने खुद बन गया। अब उसको किसने पैदा करा, ये क्वेश्चन आज तक है, जो हमेशा कभी भी साफ नहीं होगा। उसने बनाया, जब उसने बना तो दिया, लेकिन चारों तरफ क्या था, सिर्फ शून्य, अंधकार। उसके बाद उस परमात्मा के मन में आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं इस धरती के ऊपर, ताकि सब जने, एक उसको भी मन लगा रहा है, एक्चुअली तो देखा जाए तो परमात्मा का मन लगा है। इसको ऐसे समझते हैं कि बच्चों की भाषा के अंदर, उस परमात्मा का मन लगा रहा है। उसने एक सृष्टि बनाने की योजना बनाई। उसने कुछ जीव अपने अंश में से निकाले। उन जीवों को उसने छोड़ दिया संसार के अंदर ऐसे ही। और उसने क्या करा, सबसे बड़ी बात है, उन जीवों को, क्योंकि वो उसके अंश थे, तो एक्चुअली तो वो परमात्मा थे, लेकिन उसने क्या करा, उनके जीवन के साथ साथ उनकी बुद्धि हर ली। उनकी सोच को गायब कर दिया कि वो कौन है। अभी होता है ना, मान लो कोई आदमी है, अभी आ गया जी, ठीक है, आ गया जिसे कहते हैं ना, उसका दिमाग ले लिया उसने। उसने सबसे पहले छोटी चीजें बनाई, जीव जंतु पेड़ पौधे सब कुछ, करते 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 वो करता गया, वो खेल देखता गया कि कैसे कैसे डेवलप हो रहा है। एक होता है ना, एक बच्चा आया माँ के गर्भ के अंदर, अब वो माँ देख तो नहीं पा रही है, लेकिन वो माँ देख रही है कि मैंने ये डेवलप करा था, इसका देखो अभी ऐसा हो गया, अभी ऐसा हो गया, अभी ऐसा हो गया, अभी ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया। ये करते करते, जिसको 84 लाख दुनिया कहते हैं, वो बन के तैयार हो गई। और आखिर में जब वो जीव बाहर निकल के आया, तो अब अपने आप को, जब हम इंसान के रूप में उस जीव को मानो आपकी, हम जीव हैं वो, अब हम जीव के रूप में संसार में आ गए। लेकिन उसमें भी उसने क्या करा कि जीव मैंने बना तो दिया ये, लेकिन ये पट्टा करता क्या है ये। अब तो मैंने इसके अंदर बुद्धि भी दे दी। अब उसको वो ज्ञान दे दिया थोड़ा सा कि वो किस लिए आया है धरती के ऊपर। लेकिन फिर भी उसकी जो शक्ति है सोचने की, उसके लिए उसने 1200 माया इकट्ठी कर दी पूरे संसार के अंदर की, जा बेटा अब वो तू उस बात को याद रखेगा या यहाँ पर खेलेगा तू। तो क्या हुआ, जब वो जीव इस धरती के ऊपर आया, तो वो खेलने लगा, खेलने लगा, खेलता रहा, खेलता रहा। जो उसका मकसद था वापस घर जाने का, वो भूल गया। अब वो भूल गया, तो उसी हिसाब से जब वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, तो वही जो कहानी वही आ जाती है। फर्स्ट क्लास में आया, सेकंड में आया, थर्ड में आया, फोर्थ में आया, तो वो देख रहा है। अब उसमें क्या है, दृष्टा बन के वो देख रहा है जिसने बनाया। जो खेल रहा है उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है। अब ये एक क्वेश्चन था इसके अंदर कि हम जब मनुष्य रूप जब हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो आत्मा तो सब कुछ जानती है। आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि आत्मा तो सब कुछ जानती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वो आत्मा तो सब कुछ जानती है, लेकिन वो आत्मा गलत समझे बैठे हैं। आप जो आ रहे हो, आपके अंदर जीवात्मा है, आत्मा नहीं है। आत्मा तो वो है, आई एम दैट, जो हम कहते हैं ना, आई एम दैट। आई एम दैट वो हमारा हायर सेल्फ है हमारे लिए। एक्चुअली तो वो है जिसने हमें बनाया। तो वो तो सब जानता है, जो देख रहा है, जो दृष्टा है, जो हकीकत में मैं ही हूँ।
मैंने ही अपना एक स्वरूप बना के, जिसके अंदर अस्थि मांस मज्जा सब निकाल के अपने सामने खड़ा कर दिया, और मैं ऊपर से बैठा हुआ देख रहा हूँ कि अब तू खेल रहा है बेटा, तू खेल कैसे खेल रहा है। वो देख रहा है, दृष्टा वो भी है, लेकिन मुझको नहीं पता मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या, वो जो जीव है, जो जीवात्मा है जो हमारे भीतर है, वो जीवात्मा को कुछ भी नहीं पता कि वो क्या करने आई है, क्योंकि उसकी सोच उसके पास है। अब ये जो आपको बुद्धि दी है, वो कहता है अब ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर, तू अब तू क्या करता है, तू खेलता है या वापस मेरे घर आता है वापस। तो ये खेल है कि, तो वो जो परमात्मा ने वहां से शुरू करा था खेल। अब जैसे मान लो मेरा हेड सेल्फ मान लो, अगर मैं कहता हूँ विश्वामित्र जी है, तो विश्वामित्र कब बने विश्वामित्र, जब वो उस परमात्मा जैसे होगा, वो समझ गया उस परमात्मा को, तब विश्वामित्र बने। तो उन्हीं के ही, उन्होंने जो खेल परमात्मा ने विश्वामित्र के साथ खेला था, वही विश्वामित्र ने मेरे साथ खेला, मेरे साथ खेला है। मेरे जैसे और भी बहुत सारे यस उसके सर, पुत्र आप हुए। अपना पर्सनल आत्मज्ञान के बारे में बताएं, और आपने जब फील किया था उसका हम सुनना चाहेंगे सर। क्या मतलब, पहले पहले मैं ये बात कंप्लीट कर लूँ तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चनों की समझने की आसानी हो जाएगी। क्योंकि जो हम ये बार बार कहते हैं ना, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, एक्चुअली आत्मा कोई समझा नहीं उस बात को, इसका मतलब है। वरना ये क्वेश्चन नहीं आता कि आत्मा को सब कुछ ज्ञान है, लेकिन वो फिर भी धरती पे क्यों होता है। वो जीवात्मा है जो आपके साथ धरती पे आ रही है। आत्मा तो वहां बैठी है जो देख रही है ऊपर, जो आपका हायर सेल्फ है। सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। तो जो नीचे आ रहा है, उसको नहीं पता उसे क्या कर रहा है, ऊपर वाले को सब कुछ पता है जिसने भेजा है। तो जब हम जो कहते हैं ना, आई एम दैट, आई एम दैट, आई एम दैट, आई एम दैट का मतलब है जो हमारा हायर सेल्फ है, वो मैं उस जैसा हूँ, मैं उसमें हूँ, वो मुझ में है। लेकिन फर्क इतना है कि वो देख रहा है और मेरे को नहीं पता मुझे क्या देखना है। मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से चल रहा हूँ इस जीवन के अंदर। तो बात क्या आ जाती है, जब हम ये खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, जब हम ये कॉलेज की पढ़ाई के अंदर जब हम आ जाते हैं, जब हमें जाके ये समझ में आती है कि देख भैया, तू बहुत जीवन जी लिया, सब कुछ कर लिया, मेरा मन भर गया इससे परमात्मा। क्योंकि हम घबराते भी कब है पता है, अगर हम खेलते रहे और हमें खुशियां मिलती रहे, तो हमारा वहां जाने का मन भी नहीं करेगा कभी। तो परमात्मा ने कर रखा है सुख भी दुख भी, सुख भी दुख भी। सुख में तो बहुत खुश होते हैं, सुख में कोई जाना चाहता है क्या? कभी नहीं जाना चाहता। सुख में कोई परमात्मा को याद नहीं करता, कभी भी नहीं करता। क्योंकि परमात्मा की किसी को आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस दिन उसे ये समझ में आ जाता है कि मैं खुद परमात्मा हूँ, तो अपने अंदर वो खोजना शुरू कर देता है कि मेरे अंदर भीतर परमात्मा कहाँ है। तो खोज यहाँ से स्टार्ट होती है। जब उसे जसन में आता है, जैसे जैसे वो तरक्की करता जाता है, तो उसे ये भी पता चलता है कि मेरा भी एक हायर सेल्फ है, जिसका जो मेरा पिता है। फिर ये पता चलता है जैसे जैसे वो ध्यान करते रहते हैं कि वो ही मैं हूँ। अब कह देने से तो नहीं होगा ना, वही मैं हूं, तो फिर मुझे वापस आने की जरूरत नहीं है, मैं तो वहीं बैठ जाऊंगा जाके चिपक के। लेकिन वो पट्टा नहीं आने देता, रास्ता ही नहीं बताता। रास्ता तो तुम्हारा दरवाजा जब खुलेगा, जब तुम उस चीज को वाकई ही समझ जाओगे। वरना तो जो इस तल पे, जैसे 7 तल ऊपर है, मान लो जिस तल तक की पढ़ाई आपने करी होगी, उसी तल पे आप शरीर छोड़ के उस जगह पे आप जाएंगे, वो रास्ते तक नहीं पहुंचेंगे। जिस दिन उसको ये पता होगा कि आप इस तरीके से हो गए हैं, आप अभी पूरे ज्ञानी हो गए, आप उसमें और आप मुझमें कोई भी फर्क नहीं है, तब वो आपका रास्ता खुलेगा, जिससे कहते हैं मुक्ति। जो मुक्ति हम कहते हैं ना, मैं तो मुक्त हो गया, मैं तो मुक्त हो गया, एक्चुअली क्या है, वो मुक्त हो गया वो जब होता है जब उसको वो देता है सिग्नल। हाँ, तो हम मुक्त हो गए जब भी तुम्हारे को अलाइटमेंट का जो है ना, वो सिग्नल आते हैं। वही तुम्हारे तुम्हारी जो सब परिवेश है, जो आपके ध्यान के एक्सपीरियंस है, सब कुछ पलटता चला जाता है उसी तरीके से। लेकिन वो किसी के हाथ में नहीं है, उस वक्त के हाथ में है, जब उसको ये पता होता है कि हाँ, ये मेरे जैसा हो गया। तो ये जितनी भी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ही बता रहा हूँ आपको। और मैंने कोई बुक्स पढ़ के नहीं आपको बता रहा। मैंने फर्स्ट टाइम भी आपसे कहा था, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसके आंसर मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बताऊंगा, और बहुत सरल भाषा में इसलिए बताऊंगा क्योंकि ये किताबी भाषा का भाषा नहीं है, ये मेरे खुद की अपने दिल की भाषा है जो मैंने सीखी है। तो मेरे ख्याल में मैं और अच्छी तरह आपको इस बात को अच्छी तरह के समझा पाऊंगा जब मैं पहले शुरू शुरू में ध्यान में आया। अब मैं वापस आता हूँ जो आपका क्वेश्चन है। जब मैं शुरू शुरू में ध्यान में आया, तो सबसे पहले एक मैंने किताब पढ़ी जिसका नाम था राम था। राम था मैंने किताब पढ़ी। राम था पढ़ने के बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, बता, अच्छी लगी, अच्छी लगी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ा तो ये समझ में आया कि एक रामता था, 30,000 साल पहले रामता था। कुछ उसके वर्ड जो बहुत अच्छे थे, जो मुझे अच्छे लगे, वो मेरे जहन में रहे कि इस रामता के अंदर ये वर्ड ऐसा था। लेकिन जहाँ क्रिटिकल बात आई कि वो जीवात्मा
और वो इस तरीके से ऐसे आगे जाती है, जबकि जो तन मन बुद्धि यहाँ रह जाती है, वो ऐसे स्थल पे जाता है। मेरे कोई पल्ले नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा। ये आज से 12 साल पहले की बात है। तो पढ़ी, लेकिन मन में अच्छा लगा। फिर मैंने फिर दोबारा पढ़ी इस किताब को, कुछ समय बाद, 6 महीने बाद दोबारा पढ़ी। तो 6 महीने जैसे मैंने ध्यान करा, तो कुछ कुछ मुझे समझ आनी शुरू हो गई कि हाँ, ये कहना चाहता है। फिर मैंने पढ़ी। फिर कई बार मैंने फिर उस पर निशान लगाए, जो जो मुझे वर्डिंग अच्छे लगे, जो मेरे को लाइनें उसकी अच्छी लगी, जो समझ में आ गई थी मुझको, जिनका अर्थ मैंने उनको नीचे लाइनें लगाई उसकी, ताकि कभी भी मेरा मनोबल में भूल जाऊँ तो वापस उस लाइनों को मैं पढ़ सकूं। ये मैं करता रहा, इस तरीके से चलती रही, जीवन चलता रहा। पत्री जी के साथ जब मैं मिला, तो पत्री जी की आधी बात तो मुझे समझ में नहीं आती। एक तो उनकी लैंग्वेज ऐसी थी जिसमें तेलुगु मिक्स थी, तो नहीं आती थी समझ में, मेरे दिमाग से इधर से होकर निकल जाती। लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती क्या थी, उनका साथ अच्छा लगता था, उनका ध्यान अच्छा लगता था, उनकी बात भी अच्छी लगती थी। तो ध्यान करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। उस करने से सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा, जीवन के अंदर प्रभाव पड़ा, कि जो मेरी सोच थी, ये ऐसा वो वैसा, इसने मेरे साथ ऐसा करा, इसने मेरे साथ वैसा करा, ये सोच पर रखनी शुरू हो गई। क्योंकि जब ये पता चला ध्यान में, मैंने उन अनुभवों को देखा कि वो व्यक्ति उस टाइम मेरे ध्यान में आया। सपोज मैं नाम नहीं लेता हूँ, सपोज मेरे को अपनी बहनों से शिकायत है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा, उन्होंने ऐसा करा। लेकिन एक दिन मैंने अपनी बहन को देखा, मैं ध्यान कर रहा था, तो क्या हुआ, मेरी बहन जो है, वो मछली के रूप के अंदर मैंने उसको देखा। और मैंने टाइम देखा शकुंतला और दुष्यंत वाला टाइम जो है, और उसके अंदर एक नाव का सीन देखा मैंने। उसके अंदर, उस नाव के अंदर, जब वो अंगूठी गिर जाती है शकुंतला की नाव, उसके अंदर नदी के अंदर, तो वो कहती है कि मेरी ये मछली जो है, मेरी अंगूठी खा गई है ये, तो मेरे को अपनी मछली चाहिए। तो राजा आदेश देता है दुष्यंत जोश के अंदर, कि सारी मछलियों को तालाब से पकड़ के खानसामा के अंदर वहां भिजवा देता है वो। और वहां पर सारी मछलियों को काट के देखा जाता है कि किसके अंदर, वो मछली के अंदर वो अंगूठी है। आप समझ रही है। तो एक मछली के रूप में अपनी बहन को देखा मैंने, और मैंने अपने आप को देखा दुष्यंत के रूप में। आप समझिए बात को। अब ये कितनी एक अजीब सी बात है, कितनी पुरानी बात, और ध्यान के अंदर आ गई। अच्छा, फिर मैंने ध्यान में ही कंपैरिजन कर रहा हूँ अपनी बहन की खाल का। उसकी खाल ऐसी है बिल्कुल मछली की तरह, एकदम चिकनी और गोरी चिट्टी एकदम। मैंने कंपैरिजन भी करा उसको, ध्यान नहीं, एक्सपीरियंस के अंदर, ये तसल्ली करने के लिए कि बाकी जो मैं देख रहा हूँ ये सही है या नहीं है। करके देखा, वो जो मछली हुई, उसमें से एक मछली के अंदर से वो अंगूठी निकली, वो मछली मेरी बहन थी। आप समझिए, एक मेरे द्वारा, मेरी किसी बात को मान लेने से, मैंने आदेश दे दिया बिना सोचे समझे कि सारी मछलियों को पकड़ के अंगूठी ढूंढ के लाई जाए, तो उसके अंदर कितनी मछलियां उसके अंदर बेकार के अंदर मारी गई। तो क्या वो मेरा दोष नहीं था? मेरा दोष था। तो जब ये पता चला कि आज अगर कुछ भी मेरे साथ कोई भी कुछ कर रहा है, तो मेरे ही बोया हुआ है। तो ध्यान की एक सबसे बड़ी भेंट क्या है, आप भी समझो। ध्यान करने की सबसे बड़ी भेंट है, जो किसी भी चीज से नहीं मिलती, आपको पूजा पाठ से कभी नहीं मिलती, कि सब कुछ करने वाले हम ही हैं। हमारे साथ जो भी अच्छा या जो भी बुरा होता है, उसके कर्ता हम हैं। तो कितनी मन को शांति मिलती है, शिकायत दूर हो जाती है ना, तो जीवन और सरल हो जाता है। तो ये कितने बड़ा उपहार है आपसे। ये जो एक्सपीरियंस आते हैं, जो आते हैं हौले वाले करते हैं, ये इसलिए आते हैं कि बेटा तू सही लाइन पे जा रहा है। नहीं भी आते तो भी कोई बुराई नहीं है, अगर किसी को नहीं एक्सपीरियंस आ रहा है तो उसका शौक मनाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो समय आने के ऊपर आते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा, इस संसार में सिर्फ दो चीज प्रधान है मेरी नजर के अंदर। मैं किसी को भी नहीं मानता हूँ, मैं अपनी बात पे हमेशा डटा रहता हूँ। नंबर 1 हमारे कर्म, और नंबर 2 समय। इसके बिगर कुछ भी नहीं है इस संसार के अंदर। अगर संसार को, अगर तुम मेरे दो श्रेणी में बांटते हो कि संसार में हम आते क्यों हैं, अपने कर्म काटने आते हैं और समय का इंतजार करते हैं। पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब ये नहीं कि मैं पूजा पाठ घंटी दबाता रहूंगा, लोगों को गला दबाता रहूंगा, तो क्या होगा, वो तो आता रहूंगा, जाता रहूंगा। लेकिन चूंकि अगर मैं ध्यान मार्ग पे आ गया हूँ, इसका मतलब है जो मैंने पुराने जीवन जिए, उसके अंदर मैंने तरबदर तरक्की ही करी है, जब ये आज मैं ध्यान के मार्ग के ऊपर आया हूँ। तो सबसे पहले यही तसल्ली सबसे बड़ी होनी चाहिए कि हमने कितने जीवन जी लिए, अब हम आखिरी पड़ाव के ऊपर है। अपने मन को तसल्ली तो देनी है ना, कि हम सही मार्ग पे है या नहीं है, कि अब हम आखिरी पड़ाव के ऊपर हैं। इसमें जितनी ज्यादा मेहनत हम करेंगे, जितनी ज्यादा शिद्दत से, जितनी ज्यादा विचार से, जितनी 100% देके आप ध्यान कर रहे हैं, तो उस पर आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि उसका फल जरूर मिलेगा आपको। लेकिन दूसरी बात यह कि उसके पीछे आपका स्वार्थ क्या है करने का। एक तो होता है मुझे परमात्मा चाहिए, एक ये होता है कि मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए, एक होता है मुझे संपत्ति मिलनी चाहिए, मेरा आज का जीवन सही होना चाहिए। ये डिपेंड करता है आप क्या सोच के ध्यान कर रहे हैं। तो जब इस टाइप के एक्सपीरियंस हमारे जीवन के अंदर होते हैं, तो हमारी जो विचारधारा है बहुत निर्मल होती जाती है।
जो कटु जीवन होता है वो सरल हो जाता है। तो आप भी बताइए कि जिस संसार में आके हमारा जीवन, जो ये संसार है, एक इसको बोलते हैं कोयले की गठरी बोलते हैं देखा जाए, उसमें आके अगर आपका जीवन सरल हो जाए और आपको जीने का मन करे और आगे प्रगति करने का मन करे, तो ये कितनी बड़ी बात है। सर यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, जो आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो ना फेस का, और ये हाँ जी। सिस्टर आपकी, हाँ तो जी। सर जो आपको ध्यान में एक्सपीरियंस होते हैं और जो ड्रीम में एक्सपीरियंस होते हैं सर, उसमें क्या फर्क होता है? उसमें इसी यही तरह के जो फर्क, एक्सपीरियंस होता देखिए है। सुनिए सुनिए, वो जो सपना है, जो ड्रीम में होता है, वो सपना ही है एक्चुअली जो सब लेते हैं। वो ध्यानी भी लेता है, वो पूजा पाठ वाला भी लेता है, वो हर आदमी लेता है। संसार में कौन व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको सपना नहीं आता हो। और हर आदमी सपने का अर्थ ढूंढता है। कई बार क्या होता है, जब आपको अच्छे कर्म और बुरे कर्म, वापिस मैं वहीं पर ही आ जाता हूँ अब, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, कई बार सपने के अंदर भी कोई सांकेतिक अवस्था के अंदर कोई एक चीज आती है, वो आपके अच्छे कर्म के फलीभूत होने के लिए आती है, कि वो संकेत आता है। उसके लिए भी आपको एक बताता हूँ अभी मैं। यार पानी पी रहा था। अभी कुछ समय पहले मैं आशा और अपने, ये अपने मैडम है, क्या नाम है इनका, उमा लखोटिया जी, हम वहां पर गए थे। अपने हनुमान जी के गए थे, सालासर जी। तारा सर। सालासर जी। सालासर जी में क्या हुआ, रात को हम सो रहे थे, और ये किसी को मैंने आज तक नहीं बताई है, उमा जी को भी नहीं पता ये बात। ये आपको क्यों बता रहा हूँ सब मैं, कोई बताने की चीजें नहीं है, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं ये प्रमाणित कर सकता हूँ कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो 100% सही है। रात को 4 साढ़े 4 बजे मेरी आँख, सो रहा था मैं बहुत गहरी नींद में, लेकिन मुझे एक पेपर आया सामने। वहां पर मैं सो रहा था रात को सालासर में। सबसे पहले तो क्या हुआ, जब हम मंदिर के अंदर गए, तो मंदिर के अंदर जो पंडित जी ने ये कहा कि भाई अभी आरती का समय है, आप जरा, जो मेन मंदिर था उसके बाहर एक छोटी सी जगह थी बैठने की, वहां पर आप बैठो थोड़ी देर, 10-15 मिनट जो है, ये तो फिजिकल बात कर रहा हूँ आपसे मैं, आप 10-15 मिनट बैठो, तो उसके बाद जैसे ही आरती हो जाएगी उसके बाद आपको अंदर बुला लेंगे। मैं, आशा और उमा जी तीनों हम बैठ गए। अब वो अगर बैठते के साथ ही, जैसे ही मैं बैठा ही था, एक, समझिए कुर्सी सॉर्ट ऑफ थी, मेरे सामने हनुमान जी आ गए। उनकी पहले दो आंख आई, मैं तो घबरा गया। ये मतलब जैसे मैंने नहीं, मतलब ध्यान नहीं कर रहा था, मैं आपको बताऊं, मैं जैसे ही बैठा मैंने ऐसे ही आंख बंद करी। आंखें बंद करते मेरे सामने हनुमान, दो आंखें दिखाई दी, तो मैंने ध्यान से देखा, होती हनुमान जी हैं। फिर उनका पूरा रूप मेरे सामने आया, और पूरा रूप ऐसा है कि उनके इतने इतने बाल थे, व्हाइट कलर के बाल थे, इतने बड़े बड़े। मैंने उनको हाथ से देखा है, और उन्होंने मेरे को बहुत प्यार से देखा, तो मैं समझ गया हनुमान जी है। मैंने मन ही मन में उनको प्रणाम करा। मैं ध्यान की अवस्था में नहीं हूँ, आप बात समझिए, सिर्फ बैठा ही हूँ आंख बंद करके। और उन्होंने मुझे अपने गले लगा लिया। जब मैं उनके गले लगा, तो वो जो इतने लंबे लंबे बाल, मुझे पता कैसे चले, मेरे अंदर ऐसे हुआ जैसे मैं मक्खन के अंदर जो है ना, उन्होंने मेरे को अपनी बाहों के अंदर भर लिया। आप विश्वास मानेंगे कितना खूबसूरत लग रहा होगा ये, आप भी सोचिए। और ना मैं ध्यान में हूँ ना कहीं भी हूँ, लेकिन मैं उस चीज को महसूस कर रहा हूँ, बालों की गुदगुदी में अपने आप में महसूस कर रहा हूँ मैं। और मेरे को बहुत प्यार से गले लगाया आपने। ये हो गया। उसके बाद हमने मंदिर में दर्शन करे। रात को मैं सो गया, कोई 4 साढ़े 4 बजे के करीब मेरी आंख खुली। आंख खुली भी नहीं, नींद में ही था एक्चुअली मैं। मेरे को एक पेपर आया, उस पर लिखा था सजेशन कोलन कैंसर। SU एक प्रिस्क्रिप्शन लेशन प्लेन आया, जिसपे कोई लेटर पैड पे कोई डॉक्टर का नाम नहीं होता है, उस पर लिखा हुआ SUGGS सजेशन कोलन कैंसर। लेकिन वो सुनने के बाद मैं घबरा गया, और मेरी आँख खुल गई। मैंने आशा से कहा, यार आशा ये देखो यार, ऐसा हुआ, मैं तो सो रहा था और ये ऐसे पेपर आया, इस पे लिखा है सजेशन कोलन कैंसर। घबरा गए, क्या हुआ। मन में, मेरे मन में क्या, यार ये कैसे हुआ, ये तो हनुमान जी सब क्यों दे रहे हैं। हुआ, वहां से हम वापिस आ गए, वापिस आके मैंने डॉक्टर का टाइम लिया आते के साथ ही। तो डॉक्टर साहब बोले, यार सही तो हो, क्या बात है। मैं कहने, डॉक्टर साहब मेरे को तो हम ध्यान करते हैं, मुझे ऐसा मंदिर में हुआ, और आप चेक कर लो एक बार। उन्होंने चेक करा, मेरी वाइफ वो करी उन्होंने, पाइप डाल के नहीं जाना, चेक करा। तो उसके अंदर जो मेरी आंतें थी, उसके ऊपर एक वाइट वाइट कलर के स्पॉट थे थोड़े से, जो कि अभी कैंसर नहीं थे, लेकिन वो स्पॉट थे छोटे छोटे छोटे। उन्होंने उसको साफ कर दिया। अब बताओ, इससे ज्यादा क्या करेगा परमात्मा आपके लिए, बताओ मुझे। वो कहते हैं आने वाले टाइम में हो सकते थे ये, अगर आप नहीं आते तो आने वाले टाइम में हो सकते थे ये।
लेकिन मैंने उन्होंने वो साफ करे, उसको टेस्ट कराया, कुछ नहीं था उसमें, बिल्कुल ठीक था। अब इससे ज्यादा परमात्मा और तुम्हारा क्या साथ देगा, ये बताओ मुझे। तो ये से जो ये जो सपने में आया, ये कोई मेरा अच्छा कर्म था, साथ में परमात्मा का आशीर्वाद था, जिसे कहते हैं ना, भगवान और गुरु की जब चाहे कृपा हो सकती है। एक संसार में एक ऐसा, दो ही जने एक ऐसे हैं, उस परमात्मा और एक गुरु, यही आपको बचा सकता है। बाकी तो आपके जैसे कर्म आपने करे हैं वैसे भुगतने ही पड़ेंगे, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। अब उसकी एक और बताता हूँ आपको। अब ये देखिए कितनी विचित्र बात है। अब इसको क्या कर लेंगे, इसको सपना नहीं मानूंगा मैं, इसको मैं सपना नहीं मानूंगा, इसको ये समझूंगा कि वो जो मेरी नींद थी, वो ध्यान अवस्था में ही नींद थी, जो मुझे ऐसा हुआ, मैं उसको ऐसा मानूंगा। आप समझ रहे हैं, क्योंकि जो मैंने देखा, जो मैंने करा, वो सब कुछ हकीकत पाया। अब जनरल जो सपने आते हैं वो, अब 90% लोग सपने देते हैं बेकार हो, तो उसका कोई सिर पैर होता ही नहीं है। तो हम सपने को मानते हैं सपना। और पत्री जी तो कहते थे ये ध्यान का अनुभव भी जो है ना, रात गई बात गई, वो ऐसे कहते थे। क्योंकि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, रात को पता नहीं ना जाने कहाँ कहाँ जाता है, किस किस जगह जाता है, वहां की कहानियां ले लेके हमें सुनाता रहता है, दिखाता रहता है। अब रोज ऐसे सपने आते हैं जो मैं सपने में भी सोच नहीं सकता कि मैं इस व्यक्ति के साथ ऐसा हूँ, यहाँ पर रहूंगा, वहां पर रहूंगा। घरेलू सपने आते हैं ज्यादातर, लेकिन वो संकेत देते हैं, कई बार संकेत देते हैं, कई बार यूजलेस भी होते हैं। उसके अलावा अब जैसे मैं पति जी के साथ, शायद मैंने पहले भी बताया था, मैं गए थे एक बार गुजरात यात्रा के ऊपर, वहां मैंने खाना नहीं खाया 3 4 दिन। पत्री जी ने 2 मिनट के अंदर ही अपने पेट के ऊपर हाथ रखा, और 2 मिनट वो बोला उन्होंने मुंह से, मेरा पेट कह रहा था गायब हो गया 1 सेकंड के अंदर ही। तो ये गुरु की कृपा हुई है। बताइए और बताइए। जी सर। बताइए। सर और एक क्वेश्चन है, अपने फियर को ओवरकम कैसे करें? ये भी किसी का क्वेश्चन है सर, सबका आया हुआ है। देखिए फियर का जो ओवरकम की बात है, एक्चुअली क्या है, हम कितने, जिसे कहते हैं ना, हम कितने ताकतवर हो गए हैं, हम हमारे अंदर कितना भीतर ज्ञान आ चुका है, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर अब ये कहें कि मैं किसी भी चीज से नहीं डरता संसार में, ऐसा नहीं है। हम कितने ज्ञानी हो चुके हैं, कितना इस हकीकत को समझ चुके हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये उस पर डिपेंड करता है। वरना तो हम इंसानी रूप के अंदर है, उन्हें कोई किसी ना किसी स्टेज के ऊपर आके डर ही जाता है। तो ओवरकम करने का मतलब है कि हकीकत को पहचानिए कि ये, इसमें भी क्या एक्चुअली क्या, दो बातें हैं मेरी नजर के अंदर। या तो हम दो बिली पे चलते हैं कि हमारा कोई कर्म ही नहीं है। एक बिली तो ये है कि मैं तो सबसे परे हूँ ना, मैं तो कर्म से भी परे हूँ, ऐसा हकीकत में होता नहीं है। और कि भाई मैं शरीर, मैं आत्मा स्वरूप के अंदर ही बैठ जाता हूँ। तो आप फियर से डर सकते नहीं, डरेंगे किसी भी कॉस्ट के ऊपर, चाहे कुछ भी आ जाए, कोई बम भी आपके ऊपर गिर जाए, आप नहीं डरेंगे। लेकिन क्योंकि हम इंसानी रूप में हैं, और अभी हम सीख ही रहे हैं, कहाँ तक सीखें, हर एक चीज है, क्योंकि सीखने की भी एक सीमा है, नहीं है, वो अनंत यात्रा है सीखने की। हम जहाँ तक जिस जिस स्टेज तक जैसे जैसे सीख पाए हैं, जैसे जैसे समझ पाए हैं, उसी तरीके से जो हमारे डर हैं, वो हौले हौले जो है ना, वो खत्म होते चले जाते हैं। एक स्टेज हर एक की अपने अपने हिसाब से आती है। और सबसे बड़ी बात ये, जो फियर की बात जो है, बात वही आ जाती है ज्ञान और अज्ञान की। बात ज्ञान और अज्ञान की ही आ जाती है। मुझे ज्ञान है, अगर जी मैं ये सर। बिल्कुल ही मान के बैठा हूँ कि मैं बिल्कुल हमेशा हूँ, हमेशा रहूंगा, मुझे कोई डरा ही नहीं सकता। आप समझ रहे मेरी बात को। तो ये भी स्टेज आ गई ना, ये भी एक पर्सनल आदमी की स्टेज आ गई कि अगर मैं मानता हूँ कि भाई मैं शरीर नहीं, मैं तो 100% कहता हूँ मैं तो आत्मा ही हूँ, मैं शरीर हूँ नहीं, मैं शरीर में हूँ या नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं सोचता हूँ मैं शरीर में हूँ या नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डरने का सवाल ही नहीं उठता। डरेगा कौन? डरता तो ये शरीर है एक्चुअली, ये मन डरता है एक्चुअली। जब मन को ये पता है कि शरीर तो नाशवान नहीं है, ये तो कल नहीं आज हो जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो हूं ना सदा के लिए। तो ये इसकी रूपरेखा इस तरीके से चलती है। फिर भी चूंकि हम लोग ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान के अनुभव, अपने अनुभव, दूसरों के अनुभव सुन सुन के हमको ये थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हमें किस चीज से डरना चाहिए, किस चीज से नहीं डरना चाहिए। तो थोड़ा माइंड भी यूज उसमें करना चाहिए इंसान को। कोई ऐसी चीज है, अगर मान लो किसी का, वो यार किसी का जाते ही अगर सामने से गाड़ी आ रही है, और तुम गाड़ी के अंदर बैठे हो, सामने तुम्हें लग रहा है कि 1 सेकंड में लगी जाएगी तुम्हारे को, तो एक बार तो अंदर से डर आ ही जाएगा, कहीं ना मर ना जाऊं। ह्यूमन नेचर के हिसाब से उस टाइम तो ज्ञान काम में नहीं आएगा उस टाइम के अंदर। एक वो, एक एक सिस्टम, एक मिनट के लिए, 1 मिनट बाद तो आ जाएगा नहीं यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक एक क्षण तो ऐसा आता है कि आदमी डर जाता है।
अगर ये कहे नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं डरता, मेरे ऊपर तो बम भी आके गिर जाए, तो मैं उस बात को नहीं मानता। वो उसके लिए अपनी सोच, जो हमारी सोच है, जिस तरीके से हम अपना जीवन एट प्रेजेंट जी रहे हैं, वो काम करेगी। जी सर, थैंक यू सर। सर, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। जी। अगर हमारी आत्मा सब कुछ जानती है, उसे हर बात का ज्ञान है और वो हर स्थिति और परिस्थिति से परिचित है, तो हाँ, वो इस मृत्यु लोक में आने का चुनाव क्यों करती है, और हमारी आत्मा ने ऐसा क्या जानना है जो वो नहीं जानती है? बात तो बात वही आ गई है, जो मैं जी शुरू में सर। फिर वही बताऊंगा कि पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि हम आत्मा नहीं, जीवात्मा है। सबसे बड़ी बात है, आत्मा तो वो है जो हमारा हायर सेल्फ है, वो सब कुछ जानता है। मैं कुछ भी नहीं जानता। अगर मैं जानता होता तो मैं ऊपर से उतर के आता क्यों, मुझे भेजा क्यों जाता, ये बताइए आप। मेरे भेजने का कारण यही है कि एक बच्चा नया मैंने आज पैदा करा है। अब मैंने उसको बस संसार रूपी इस जगत के अंदर जो है ना भेज दिया खेलने के लिए, कि तू अपनी बुद्धि के साथ, तेरे को तन मन बुद्धि सब कुछ मैंने दे दिया, तो अपनी बुद्धि के अनुसार अपना जीवन जिए। और जब वो आता है, धरती के ऊपर पैर रखता है, तो जो उसकी जो पुरानी यादें हैं वो चली जाती हैं। उसको नए तरीके से ही अपना हर बार क्या होता है, अब ये थोड़ी नहीं होता फास्ट फॉरवर्ड वगैरह पिछले जीवन के अंदर ये करके कहता है मैं आगे क्या काम करना है, ऐसा नहीं होता है ना। हर बार एक नई चुनौती हमेशा तैयार खड़ी रहती है आने आते के साथ ही, कि हमें कैसे इस जंगल में राज करना है, कैसे काम करना है हमको। ये जंगल ही तो है ना, संसार ही है, इसमें हमें कैसे काम करना है। तो पुरानी यादें तो है नहीं, अगर पुरानी याद होती तो वैसे आदमी मर लेता पुरानी यादों के चक्कर में, ढूंढता रहता पहले वाली पत्नी, पहले वाला पति। तो वो चिप तो चली गई ना, हर बार एक नया सवेरा है, हर बार एक नया जीवन है। तो वो जो व्यक्ति जो आता है इस संसार के अंदर, और पहली बात तो कोई भेजा नहीं जाता उसको, वो एक एक सिस्टम है परमात्मा का, कि जब तक आप घर वापसी का रास्ता नहीं ढूंढ लेते, जब तक आपको जाना ही पड़ेगा। वो बाउंडेशन है उस जीव की, वो जो जीव आपने बनाया है उसकी बाउंडेशन है, जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, जब वो मेरे जैसा नहीं हो जाता, जब तक उसे खेलना ही पड़ेगा। तो इसमें बाउंडेशन वाली बात नहीं है, कि तरीका है परमात्मा का। खेल तो जब भी तो स्टार्ट कर रहा है ना, अगर एक ही जीवन जी के आप सब कुछ जान लेते और सब कुछ मालूम चलता है आपको कि भाई मैं परमात्मा हूँ, आके आगे रह के चले जाते, वापस खेल खाल के चले जाते। लेकिन ऐसा नहीं है ना। शुरुआत कराई है उसने, वैसी कराई है जैसे उसने शुरुआत करी थी। उस परमात्मा ने जैसे अपने लिए जो बनाए थे, सबसे पहले खिलौने बनाए थे, वैसे ही खिलौने, जो उन खिलौनों ने फिर खिलौने बना दिए। ये सिलसिला चल रहा है, ये दादा परदादा वाला ना, वही सिस्टम चल रहा है इसके अंदर भी। जैसे यहाँ बनते हैं ना, दादा ने बेटा करा, बेटे ने करा, उस परमात्मा ने जिसको बनाया वो बाप बन गया। बाप ने फिर बच्चे पैदा करे, फिर वो बच्चे की तरह खेलना है। उस बाप को तो सब कुछ, लेकिन फर्क क्या है, बाप भी मैं हूं और बच्चा भी मैं ही हूँ। ये हम भूल गए हैं बेसिक बात, ये इसलिए हमें यहाँ आना पड़ता है समझने के लिए। जिस दिन हमें ये ज्ञान हो गया, जिसको कहते हैं मैं आत्मा हूँ, अगर मुझे पता हो कि वो जो पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है वो बंदर मैं ही हूँ, तो सीखने की जरूरत नहीं है, ये तो खेलना, ये तो खेल सीखना है। और सीखना क्या है, अगर उतनी समझ मुझ में होती तो मुझे आना क्यों था। और ये समझने के लिए ध्यान करना है हमको, क्योंकि पूजा पाठ करके तो हमने देख लिया पिछले 100 200 400 जन्म जो हमने जी लिए, जब तक तो हमें पता ही नहीं था कि मैं भी वहां भी बैठा हूँ एक मैं। आप बताओ, ध्यान में आने से पहले किसी को ये पता था कि मैं सब सब जगह हूँ, मैं सब लोगों के अंदर सब जगह हूँ, मेरे साथ शरीर है, मेरी जी ऐसी चक्रास है, मेरी बॉडीज है, क्या किसी ज्ञान के अंदर आपने पढ़ा था क्या कभी ऐसे? पूजा पाठ में कभी पढ़ा था? कृष्ण जी ने आके जी बताया नहीं। था, कृष्ण जी ने हमेशा ही बताया। भागवत में जो पूरा संसार कहता है मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, जिसको ना कोई भेज सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई काट सकता है, ना मार सकता है। लेकिन वो यहाँ से सुन के हमने सबने यहाँ से निकाल दी कि ठीक है कोई आत्मा होगी, ये तो माना नहीं कि वो आत्मा मैं ही हूँ, वो मेरे लिए कह रहा है। वो कृष्ण भगवान ने मेरे लिए कहा है, अर्जुन के लिए नहीं कहा। उन्होंने सर्वत्र के लिए कहा है, पूरे संसार के लिए कहा है। लेकिन हम उसको गा के खुश हो जाते हैं, जय श्री कल की, जय श्री का जय, मतलब जय श्री कृष्ण कर करते करते हम अपनी, है ना, लंका ढोते रहते हैं, मार काट मर जाते हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। अब वो समय आया है, वो शुभ घड़ी है भाई, अब हम ये जानने के लिए बैठे हैं यहाँ पर कि वो आत्मा कौन है। वो आत्मा तो मैं हूँ, लेकिन उस आत्मा को समझने के बाद भी कि वो आत्मा परमात्मा बनी कैसे, मैं कैसे परमात्मा बन सकता हूँ, तो मुझे वैसा ही बनना पड़ेगा जैसे वो जीव ऊपर बैठा हुआ है, वो जो पेड़ के ऊपर जीव बैठा हुआ है। मुझे अपना आचरण वैसा ही बनाना पड़ेगा, अपनी सोच, अपना ज्ञान, सब कुछ उस जैसा ही करना पड़ेगा। जब भी आप कह सकेंगे मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। अभी तो खाली एक शब्द है ये, कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इसलिए हमें इस संसार में आना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। परमात्मा की बनाई हुई पूरी सृष्टि के अंदर उसने क्या है, सब चीजों का मजा ले।
चिपट किसी से भी नहीं। इस संसार में रहते हुए हर चीज का आनंद ले, अच्छाई कभी बुराई कभी, लेकिन अपने स्वरूप के अंदर रहे, दृष्टा बन के रहे। एक तो दृष्टा वर्ड जो कितना क्रिटिकल है, ये दृष्टा वर्ड जो है ना। पहले तो दृष्टा क्या है, टीवी के अंदर देखना है कौन है, हम टीवी देख रहे हैं। दृष्टा को भी तो देखने वाला ही कहते हैं ना, अगर हम टीवी देख रहे हैं। लेकिन वो देखते हुए भी, अपने आप को महसूस करते हुए भी, दृष्टा बनते भी, सब कुछ करते हुए। अब ये समझो क्या है, वो टीवी देखते हुए अगर आप अमिताभ बच्चन को देख रहे हो, मैं अमिताभ बच्चन बच्चन का रोल प्ले करते 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 भी, उसको देखते हुए वैसा करते हुए भी फिर भी अलग रहना है उससे, अमिताभ बच्चन से। तो ये कितना क्रिटिकल है ये। जी। तो आप समझ गए डिटैच कि रह कोई कर। इसलिए कोई भेजने वाला नहीं है, खुद हम ही। जब हमारा निर्माण हुआ, जब वो बूंद गिरी सागर के, सागर से टपक के जब यहाँ पर आई, तो उसकी नियति यही है कि वापस घर आने के लिए बेटा तुझे ये सब घूम के आना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि तू कैसे ईश्वर था। जो ईश्वर तत्व परमात्मा ने बनाते हुए निकाल के अपने पार रख लिया, तेरे सोच रख दी थी, उस सोच को वापस अपने अंदर ढाल, उस आत्मा के रंग के अंदर दोबारा उसको भर, उस जीवात्मा के अंदर। तभी तो जिस दिन वो आपके जीवात्मा के अंदर वो सारे रंग बढ़ जाएंगे, आप आत्मा हो जाएंगे, फिर आना जाना बंद हो जाएगा। बताइए, यस सर। और बोलिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था सर। जवाब था सर, इससे सिमिलर है एक कि अपनी फैमिली लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे बैलेंस करें, जो अभी आपने समझाया उसी में थोड़ा सा जी, सर। अब ये समझिए स्पिरिचुअल लाइफ कहते किसे हैं। जब आप पहले जन्मों में या ये ध्यान में आने से पहले भी आप अपने पति के साथ मंदिर भी जाते थे, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ, बच्चों के साथ, जब मंदिर भी जाते थे, पूजा पाठ भी करते थे, जो भी क्रिया घर वाले करते थे वो करते थे ना, तो उसमें कोई दिक्कत तो आती थी आपको? बैलेंस होता था ना वो भी तो बैलेंस ही था ना। कोई इसके ऊपर प्रॉब्लम होती थी कि तुम्हें मंदिर जाना है, मुझे नहीं जाना? कभी तुम्हारा मन नहीं हुआ मंदिर नहीं जाने का, पति को जाना है, तो कभी टकराव होता तो मंदिर क्यों नहीं जा रहे तुम? नहीं होता होगा कभी भी कि चलो ठीक है आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं होके आता हूँ मंदिर। एक रूटीन था। ऐसे ही अपने जीवन को इस ध्यान में भी बैलेंस करो। ध्यान में खुद करो ध्यान, समय निकाल के, जिससे तुम्हारे घर के सारे काम भी होते रहें, किसी को कोई परेशानी भी ना हो, उनको लाने की चेष्टा करो। जैसे क्या होता है, अगर मान लो आप जैन धर्म के हो तो कि जैनी की पूजा करो, कोई गुप्ता फैमिली से आए हो कि मैं तो नहीं करूंगी जैन की। ये वही सिस्टम है खाली, और कुछ भी नहीं है। कि किसी भी हिंदू परिवार की जो आर्य समाज परिवार का, उसको जैन धर्म के अंदर ब्याह दो, तो क्या होगा? जैनी कहेगा तू मेरे मान, वो कहेगा मैं जो है ना आहुति दूंगी। तो यही है खाली। तो बैलेंस तो अपने आप को, अपनी फैमिली के हिसाब से आप लोग को खुद ही बनाना पड़ेगा। कि सब कुछ करते हुए आप अपना ध्यान करो, उस समय के अंदर करो जिसमें बाकी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उनके साथ संसार के सारे काम करते हुए उनके साथ अगर मंदिर जाना पड़े तो जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? उसको भी मना मत करो। लेकिन चूंकि आप ये सोचते हो कि आप उससे सुपीरियर काम कर रहे हो, जब आपको ध्यान में आके होते हैं तो आपको लगता है कि हाँ एक संसार से हटके काम कर रहा हूँ मैं। तो जो आदमी संसार से हटके काम करता है तो वो चुपता है आंखों के अंदर कि ये कौन सा अनोखा आदमी पैदा हो गया। तो उसको उस तरीके से लाने की, उसको समझाने की चेष्टा करो, उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश करो। बाकी तो सब परमात्मा पे है, क्या पता वो सूल कितना तरक्की करा हुआ है, इस मार्ग पे वो इस जन्म में आएगा या नहीं आएगा। तो किसी को लाने की चेष्टा मत करो, इंटेंशन अपनी देते रहो, अपना कार्य करते रहो। यही तरीका है, और कोई फिजिकल तरीका कोई भी नहीं है। क्या रुपए पैसे नौकरी के बारे में क्या? यस सर। क्या? नहीं, रुपए पैसे संसार के नौकरी में क्या? ओके। हम्म। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। बिल्कुल लो। सर जैसे हमने आत्मज्ञान के बारे में जाना, तो ये भी एक क्वेश्चन है कि आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में क्या फर्क है। देखिए, आत्मा का ज्ञान तो जब भी आएगा जब आपको ब्रह्म का ज्ञान भी होगा। दोनों चीजें साथ साथ ही तो चलेंगी ना। आत्मज्ञान कहते किसे हैं? उस वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो ब्रह्म, जहां से हम आए हैं, वही तो है। क्या समझे? और दूसरी बात यह कि जब मैंने क्या कहा, जैसे जैसे आप ध्यान करते रहेंगे, जैसे जैसे आपके आगे बढ़ते रहेंगे, तो ब्रह्म ज्ञान तो ऑटोमेटिकली आता ही रहेगा। जब आप परमात्मा की तरफ जा रहे हो, जब आप अपने जीवात्मा से परमा आत्मा की तरफ जा रहे हैं, तो ये तो सामने आएगा ही आएगा, वरना आप परमात्मा उस पर जा ही नहीं सकते आप आत्मा की तरफ। ये कैसे मान लेंगे आपकी मैं आत्मा हूँ? वो ब्रह्म ज्ञान ही आपकी मदद करता है कि सब कुछ एक है, सभी उसके है, वही एक पैदा करने वाला है, सब कुछ एक है। जब भी तो हो पाएगा, वरना कैसे हो पाएगा? ये तो मन में मान के बैठो। और जहां तक दृष्टिकोण है, सबको सब में भगवान दिखना, जब सब एक ही हैं, जब सब एक ही हैं,
तो मुझ में भी भगवान, तुझ में भी भगवान, सब में भगवान ना। ये तो ये सब कुछ होगा हमारे, जब भी तो हम ये मानेंगे कि हम आत्मा है। ये भी तो, ये जो जीव का जो रंग है ये भी तो उसमें है ना, ये भी रंग जरूरी चाहिए उसके अंदर। तो ये तो सब कुछ साथ साथ आएगा ही आएगा। ज्ञान का मतलब भी यही है। ज्ञान आएगा कैसे? इसमें ब्रह्म ज्ञान भी आ गया, आत्मा का ज्ञान भी आ गया, सब कुछ आ गया। जब पूरे रंग भर जाएंगे जब भी तो आप कहो, कैसे कहोगे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ? तो नहीं, बात है कि जैसे सर एक आत्मा जन्म लेके आती है तो ज्ञान के लिए बुक पढ़ेगी या मास्टर का सुनेगी, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान होता है ना उसके बारे में सर थोड़ा सा, मतलब दोबारा बोलो क्वेश्चन। मतलब आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में क्या फर्क है? जो ब्रह्म ज्ञान होता है वो क्या देखिए, जो होता है आत्मज्ञान एक्चुअली? है ये हमारे पर्सनल है अपना। ये मेरे लिए, अपने लिए, खुद के लिए है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और ब्रह्म ज्ञान का मतलब है सभी आत्माएं हैं, पूरा संसार ही आत्मा है। सभी, ये जो पूरा पूरा संसार का रचयिता एक ही है, हम सभी उसके हैं। ये एक बात बताओ, एक बात बताओ, कभी भी समुद्र के अंदर की जो एक बूंद होती है, कभी ये पूछती है कि मैं समुद्र हूं या एक बूंद हूं? जब वो बूंद समुद्र के अंदर मिल जाती है तो समुद्र कहलाती है ना। जब समुद्र से बाहर आती है तो आप ये मानिए कि समुद्र है पूरा संसार। इस संसार की एक बूंद मैं हूं। जब मैं जानता हूं कि मैं इस समुद्र का ही एक बूंद हूं, तो बाकी सब संसार, पूरा संसार भी तो समुद्र हो गया ना फिर वो। जब ये बूंद वापस उस समुद्र में चली जाएगी तो समुद्र कहलाएगी। जब समुद्र से बाहर आई तो अभी तक क्या है, हम समुद्र से बाहर आए हुए हैं। जो मैं एक बूंद जो अपनी तलाश कर रहा हूँ, मैं उस समुद्र से बाहर आया हुआ हूँ। जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं भी समुद्र में मिल जाऊंगा। तो इस सब में यही, सबका यही काम है। ये पूरा संसार जो बचा है, संसार ने बचाया है, जो भगवान ने बनाया है, पूरा संसार जो बनाया उसका रचना यही तो करी है उसने। सब कुछ ये प्रकृति है, पांचों तत्व, पूरा संसार, हर जीव, चाहे वो जीव है, जंतु है, जो भी है, जो 84 लाख योनि है जिसको आप कहते हैं, सब कुछ उसी का तो बनाया हुआ। आया कहाँ से है? उसी परमात्मा से। सब कुछ एक है। तो यही ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। बोलिए और। ओके सर। सर नेक्स्ट वही है कि हमारे थॉट्स मैनिफेस्ट कैसे होते हैं, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो सर वो पीछे देखो, वाला, ये यस। जो बात है ना, ये एक मतलब हमें मैनिफेस्टेशन करनी, कुछ एक भी बाबा, अगर मैनिफेस्ट सुनो करना है सुनो, तो वो अब मैं करना बताऊंगा चाहिए। आपको। अगर मैं अभी ध्यानी हूँ, और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, और मैं संसार में कुछ भी कर सकता हूँ। अभी मैं कहूँ जी कि लाल किले की रजिस्ट्री मेरे नाम कर दो, मैं रोज इंटेंशन देता हूँ लाल किले को कि मैं तुझे खरीदूंगा, तो मेरी रजिस्ट्री मेरे नाम कर दे। तो मैं अपनी औकात से ज्यादा की चीज मांग रहा हूँ ना, जो हो नहीं सकती है। तो मैनिफेस्ट आप क्या करना चाहते हो? बेसिक डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। मुझे मिलना तो इतना है अपने कर्मानुसार, मैं मांग लूंगा इतना, तो वो कहाँ से मैनिफेस्ट होगा, ये बताओ। सोचो आप। तो ये जो हम जितने भी ध्यानी है ना, ये सब इतने बड़े बड़े वर्ड सुन लिए, मैनिफेस्टेशन, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं तो इसको भी बिगाड़ सकता हूँ, मैं इसको बना सकता हूँ। तो ये जो कर्तापन आ गया ना, ये बिल्कुल बेकार है। इसको छोड़ देना चाहिए हर इंसान को। अच्छी सोच रखो अपने बारे में, औरों के बारे में भी। अच्छी सोच हमेशा पूरी होगी। अगर तुम उम्मीद से ज्यादा मांगोगे तो जरा मुश्किल है मिलना। क्योंकि आपको अपनी उम्मीद का तो पता नहीं ना, आप कहाँ पर हो अभी, आपके कर्म कितने बाकी हैं, आपको क्या मिलना चाहिए तो उसको पता है। अब ये क्या होता है, जो हम कहते हैं ना सब कुछ करने वाले हम ही हैं। हम जब आते हैं वहां से, ये तो आप सब लोगों को पता है ना, अपना डिजाइन खुद बना देते हैं। हम किसी भी शहर में जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम भी फ्लाइट की टिकट बुक कराते हैं। तो फ्लाइट की टिकट का आप ऐसे समझिए माँ बाप का चुनाव करते हैं। अब आप समझिए होटल बुक कराते हैं, होटल का मतलब ये समझिए कि कैसे हमारे आसपास के लोग होंगे, उसको इस तरीके से समझिए आप। तो सब कुछ का चुनाव हम ही तो करते हैं ना, कि हमें कौन से शहर में जन्म लेना है। वो मास्टर सर हम लोग जो बैठ के बनाते हैं, वो किस लिए बनाते हैं? इस जन्म के अंदर हमें ये सीखना है, इतना इतना सीखना है। सारे सारे सिलेबस तो लेके नहीं आते हम। हर जन्म के अंदर एक नया सिलेबस लेके आते हैं, और पुराना भी लेके आते हैं अगर पुराना पूरा नहीं हुआ होता तो। ऑन रिक्वेस्ट वो भी दोबारा करना पड़ता है। तो हर बार नया सिलेबस लेके आते हैं। वो सिलेबस अगर आपका भी चल रहा है मान लो फिफ्थ क्लास के अंदर, और अब मांग लो आप कॉलेज की पढ़ाई कि मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, मैं तो इंटेंशन से ये कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। तो या तो आप पर्टिकुलर बात बताइए कि हम ऐसा इस चीज के हमने करा और हमारा ऐसा नहीं हुआ, तो मैं बता सकता हूँ। बेसिक बात क्या होता है कि उस इंटेंशन को साथ साथ रखते हुए अपने जीवन में वैसा परिवर्तन भी लाओ, अपनी सोच भी लाओ क्या, और अपने आप को शीशे में झांक के देखो कि आप उस चीज के लायक है या नहीं है। आप खुद भी लायक है या नहीं है, मांगने से पहले सोचिए। अगर आज मान लो आपके पास 2 कमरे का फ्लैट है,
और आपके पति की आमदनी 50,000 महीना है, और आप सोच रहे थे कि मैं एक बंगला बना लूं अभी अभी। मैनिफेस्ट का मतलब, इंटेंशन का मतलब होता है कि साल 2 साल में आपके जीवन में वो परिवर्तन हो जाए, तो कैसे होगा बताओ। आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो, अपने आप को उसी तरीके से आप परिश्रम करो, आपकी पूरी फैमिली परिश्रम करे, आपकी कमाई 5 लाख रुपए महीने की हो जाए, तो आप सोच सकते हो कि हाँ मैं बंगला बनाऊंगा। तो उस हिसाब से लौंडे का जब हम आते हैं डिजाइन बना के, तो उस परिस्थिति के हिसाब से ही। अब क्या होता है, कभी हम अमीर परिवार में आते हैं, कभी हम राजा बनते हैं, गरीब बनते हैं, कभी भिखारी बनते हैं। अब ये भिखारी सोचे कि मैं राजा बन जाऊंगा, या तो उसके डिजाइन में हो ऐसा हो कि कोई ऐसा आएगा, कोई राजा का किसी का पुत्र नहीं होगा, मुझे देखेगा, मैं उसे छोड़ने के लिए जाऊंगा, कहानी गढ़नी होती है ना, वो मुझे कह देगा पहला आदमी जो आएगा ना उसी को मैं का राजा बनाऊंगा, उसने मुझे राजा बना दिया। तो ये तो फैंटेसी है। अब उसको हम मैनिफेस्ट करने की सोचेंगे तो कैसे हो जाएगा। मान लो किसी का सुना कि किसी के साथ हकीकत में कहानी की किताब में मैंने पढ़ा और ऐसा हो गया, और मैं उसको अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहूंगा, तो वो कहाँ से होगा। ठीक है जी, और बोलिए। यस सर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन तो नहीं है सर। नहीं, लाओ और लाओ अ, मुझे अगर क्या किसी मतलब के भी है। हो ऐसे है तो ना, हैंड रेस आपके करिए, आपके जैसे माध्यम से ना उमज। मैं मेरा भी अपना दोबारा वो हो रहा है ना, मैं अपने आप को भी दोबारा जी सर। हाँ हाँ तो बताइए। सुनीता जी ने हैंड रेस की है सर, अब नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन बताइए ले बताइए, सकते हैं। मैंने सुना है दिव्या जी। के में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो दिव्या से तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा, क्योंकि जी मैं भी सर, अपने आप को हाँ सर, परखूंगा। वही ग्रुप मैं से ही एक्चुअली ये क्या है, सब अपने आप को क्वेश्चन थे। एक्चुअली क्या है, जो मैं बैठा क्यों, मैं अपने आप को परख रहा हूँ कि मेरे को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं आप लोगों को नहीं परख रहा हूँ, मैं अपने आप को परख रहा हूँ आज। बताइए सुनीता जी। जी सुनीता जी। हाँ सर, जैसे अभी आपने कहा मैनिफेस्टेशन का या किसी भी, जैसे हमने बड़े बड़े वर्ड जो सुन लिए, ठीक है, मास्टर से ही सुने हमने। हम्म। पर सर फिर यही, क्योंकि मेरे मन में हमेशा ये आता है कि ये जो सामने वाला कह रहा है ये उसका एक्सपीरियंस है, ये उसको लगा, ये उसको नहीं, सुनिए, मुझे बात बताइए पहले कि क्या हुआ, हाँ उसका जी। एक्सपीरियंस था जो आपको बड़ा लग रहा है। उसको बताइए कि किसने क्या, किसके जीवन में क्या परिवर्तन है, किसने क्या ले लिया मैनिफेस्टेशन से, मुझे ये बताइए। नहीं नहीं, मैनिफेस्टो नहीं, कोई भी हम जो बात सुनते हैं किसी की भी, तो हाँ। मेरे माइंड में यही आता है कि ये जो बोल रहा है वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है, हमें अपने एक्सपीरियंस से जो प्राप्त होगा, या इस चीज को मैं जब तक एक्सपीरियंस नहीं करूंगी तब तक मेरे मन में नहीं आएगा कि ये चीज है या नहीं है। तो तो मैं ये तो हमेशा ये कहूँ। तो ये तो आपका जवाब खुद ही आ गया, मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो सबसे बढ़िया बात है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, अगर आपकी सोच ही है दूसरे का एक्सपीरियंस सीखते हाँ, हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये भी नहीं, जैसे जो बुक्स भी, जैसे अब इतनी ब्रिंगर जब जो भी चल रही है, जो भी है, तो मेरे हम्म। माइंड में हमेशा आता है, ठीक है ये उन्होंने कहा, उनको ये फील हुआ, उनको ये पता चला, ठीक है, लेकिन मैं इस भी बात को मैं तब तक सच मानूंगी जब तक मुझे अंदर से कुछ नहीं आए या मैं मुझे भी कुछ ना मैं भी दिखाई दे। मैं भी यही मानता हूँ। मैं भी यही जी। मानता हूँ। मेरा खुद का मानना भी यही है, इसलिए मैं किताब वगैरह नहीं सुनता हूँ। ये उनका जी। एक्सपीरियंस था। वो हाँ। उनका एक्सपीरियंस सुन के मेरे दिमाग में सोच आ सकती है कि हाँ भाई ठीक है, हाँ, ऐसा हो सकता है। कि हाँ ऐसा मतलब एक हुआ, वही आ उसके सकता साथ है ना। हुआ, ऐसा हुआ उसके साथ में। हाँ। मेरे साथ जिस दिन होगा उस दिन मैं कहूंगा हाँ यस। हाँ, जैसे अब ये मास्टर्स की भी, जैसे हमारे मैम की भी हम सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि इनकी इतने सालों की तपस्या थी, ये साधना है, उसके बाद उनको ये एक्सपीरियंस हुए या उनको ऐसा लगता है, बट हम जब उस पोजीशन पे पहुंचेंगे इस चीज को, तो हम तब सच मानेंगे ना, ये तो उनका एक्सपीरियंस है। हम उसको नहीं देख के हम अपने आप को उसकी जगह इक्वलेंट नहीं कर सकते कि मेरे को भी ये चाहिए, क्योंकि नहीं आप उस जगह नहीं है ही नहीं नहीं। नहीं नहीं, चाहिए जरूर, हाँ लेकिन जी। उसके पीछे भाग नहीं सकते, समय का इंतजार करना पड़ेगा, अपनी तपस्या बढ़ानी हाँ, वही वही वही। तो वही मेरा मतलब, जैसे अब आपने ये जिक्र छेड़ा ना, मैनिफेस्टेशन या किसी भी जो भी बड़े बड़े वर्ड है, एनलाइटमेंट या कुछ भी, तो मेरे को हमेशा ये आता है कि ये जो सामने वाला बोल रहा है, ये इस इसका अपना एक्सपीरियंस है, या ये जो भी कह रहा है अपने मन से कह रहा है, लेकिन जिस दिन ये मुझे महसूस होगा, मैं इस चीज की सत्यता को तो तब मानूंगी ना। तो मेरी ये सोच सही है, मेरा मतलब मैं अगर इस तरह से सोच रही हूँ, कई तो बार कुछ क्या हो इसमें वो तो नहीं कई है। बार क्या होता है कि थोड़ा अहंकार भी आगे आ जाता है आदमी का, कि जी। देखो मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैंने ऐसा करा 40 ध्यान करके, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। तो वो क्या, अब अपने विषय से भटक जाता है। एक्चुअली बात यह है, अगर बाई जी। चांस कोई चीज किसी की हो भी गई ना, मान लो किसी का तुम अच्छा चाहो या बुरा चाहो कि मैंने 40 दिन में ऐसा कर लिया, तो वो भटक जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, पता है, वो ध्यान से वापस पूजा पे जी। आ जाएगा, आप ऐसा समझ लीजिए। जी। जी। अगर जी। वो ऐसा सोचता है तो वो गलती है। करते रहो, जी। उसे अहंकार आ गया ना, करतापन आ गया ना, फिर मैं करने वाला हो गया। वो दृष्टा वाली जी। बात जी। कर रही, फिर वो बात क्या है कि जी। हर चीज का मैंने तो अपने, अगर मैं इस क्षण तक का भी बोलूं, तो बेसिक बात क्या है कि बिना समय के और बिना आपकी प्राप्ति के, आपके जी। कर्मानुसार जो आपको मिलेगा वो कोई रोक नहीं सकता। और जी। आपके कर्म में नहीं होगा तो किसी का बाप भी दे नहीं सकता, जी कोई भी दे बिल्कुल। नहीं सकता। तो बेसिकली हमारा जो फोकस उस पे होना चाहिए कि कल से आज में हमारे अंदर क्या सुधार आ रहा है।
बस सीधी सी बात है, मैं तो यही हमारी कहता शुद्धि हूँ। कहाँ तक हो रही है, अपने आप में बस क्या बस चेंजेस आ रहे हैं। बस बस ठीक है ये ना। देखो, बस मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि अपने आप को देखो, दूसरे को भूल जाओ। जी सर। तेरे में अभी क्या कर लिया आत्मज्ञान, आपने। आत्मज्ञान वाला क्वेश्चन मेरा ही था सर, क्योंकि मुझे भी यही हो रहा था कि हम इतना पढ़ रहे हैं, इतना सुन रहे हैं, लेकिन हम उस सिचुएशन तक पहुंच क्यों नहीं रहे हैं। क्योंकि बात हम जब तक सुनते हैं तब तक लगता है हाँ ठीक है, उसके बाद हम लोग वापस से अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। बेसिक हमें नहीं पता ना पिछले जन्मों में हम क्या करके आए हैं, हमें जी नहीं सर। पता ना। और हमारी यात्रा कितनी लंबी है ये भी नहीं पता हमारे को। ये यात्रा जी खाली सर। मोक्ष की बात की बता रहा हूँ, यात्रा तो उसके बाद भी है। मोक्ष की जी बात सर। ये नहीं है कि हम खत्म हो जाएंगे, हम तो सदा रहेंगे। हम तो जी। सदा रहेंगे, हम कहीं खत्म होने वाले नहीं है। जैसे ईश्वर हमेशा है वैसे हम हमेशा है, क्योंकि हम ईश्वर के ही जी पुत्र सर। हैं। तो जी कहीं सर। जाने की या दौड़ने की कहीं भी जरूरत नहीं है। चलते रहो, अपना काम करते रहो, पूरी हाँ निष्ठा बस अपना। पूरी जी निष्ठा जी। के साथ में, पूरा मन लगा के। अगर बेमन से जी खाना बनाओगे तो स्वाद कैसा होगा आप ये सोचो, और मन से जी। बनाओगे तो जी कैसा बिल्कुल। होगा। जी सर। सब कुछ मतलब यही है। करते रहो अपने, अब जो होना होगा, जो हो जाएगा, नहीं होना होगा तब भी कोई नहीं, आप अपना काम, मतलब मेरे को ये है कि डेली अपना ध्यान जो ही अपने ऊपर जो वर्क करने हैं वो करते रहो, कि ठीक है कल से आज में क्या सुधार आया, या कुछ गलत किया तो अपने अंदर से आता है ना कि ये गलत है, इसको नहीं करना मजे था की तो। बात है, जिस नियम से भगवान ने ये संसार बनाया वो नियम यहाँ पर है। कभी भी आप जांच सकते जी। हो भगवान को भी कि वाकई ऐसा है या नहीं है। भगवान ने अपने लिए तो जी। बना दिया भगवान बन के संसार के लिए, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर भी ऐसा ही है। जिस निष्ठा से उसने बनाया, जो सोच से उसने बनाया, आज आप एक पुत्र पैदा करते हो। आप करते हो तो एक नया ही होता है ना, पुत्र जो है वो आता है संसार में, पहले आप लालन पालन करते हो। ऐसे ही उस परमात्मा ने क्या करा, जब वो बच्चा आता है तो अपने आप ही चलता है ना। हाथ पकड़ जी। के तो बच्चे नहीं चलाते, उसके बाद तो उसको छोड़ ही देते हो ना। वो अपने हिसाब से, जी अपनी सर। सोच के हिसाब से जाता है। वही जी। सिस्टम परमात्मा का, वही संसार का नियम है। जी वही सर। दादा परदादा की इसलिए मैंने कहानी बताई कि वैसा ही है। वो जो जो परमात्मा बन गए, जो परमात्मा को समझ चुके, जो खुद परमात्मा होगा, जैसे भगवान शिव, जितने भी भगवान है, एक्चुअली जो परमात्मा क्यों कला है, क्योंकि वो परमात्मा का ही अंश हो गए। जी सर। वो परमात्मा को समझ चुके, उस लीला को समझ चुके, तो वो उसमें ही हो गए। वो आप ये समझ लो उसमें मर्ज हो गए, कुछ भी कह सकते हो आप उसको। तो उन्हीं को जी सर। संचालन मिला इस संसार का। जी। इसी तरीके से ये है कि आप क्या, जब भी आप भी हो जाते हो तो आप भी छोड़ देते हो ना बच्चों पे, बच्चे बच्चों के ऊपर छोड़ देते हो। सारा सिस्टम ही वही है, ऊपर से लेके नीचे तक का, जो परमात्मा जी। का सिस्टम था। जी सर। बस एक तो सिस्टम में ठीक है। एक फर्क है, सिर्फ एक ही फर्क है कि मैं वहां भी हूँ, मैं यहाँ भी हूँ। ये समझना एक बहुत क्रिटिकल काम है जो भगवान ने अपने पास रख रखा है। जी सर। अगर आप ये समझो 2 जन्म बाद का पहले का बताओ कि जो दादा आज मेरा है इस जन्म के अंदर, पिछले जन्म में वो मेरा पोता था, तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो सब हिसाब किताब पूरा कर लोगे। फिर तो आपको ये पता चलेगा इसने मेरे जन्म में क्या करा है, मैं हिसाब किताब कर लूँ पूरा। ये सिस्टम जो है ना, ये परमात्मा ने अपने पास रख रखा है अपने पास। कि जो वहां पर है वो मैं भी हूँ। वो भी दृष्टा है हकीकत में, तो मुझे भी दृष्टा बन के ही रहना है। जब मैं जल्दी, मेरी नैया जल्दी पार हो जाएगी। अगर मैं जी दृष्टा सर। बन के, मैं बन के काम करूंगा तो मेरी नैया लंबी होती जाएगी। जी सर। चलिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सुनीता जी। सर नेक्स्ट उमा जी का एक क्वेश्चन है। बताइए जी। जी उमा जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मैडम सर मेरा ये क्वेश्चन था, उस दिन हम लोग जब ट्रेन में जा रहे थे तो ये बात अधूरी रह गई थी हम्म। कि जब आदमी अंतिम समय में कष्ट पाता रहता है, प्रार्थना करता रहता है कि भगवान मुझे जल्दी उठा ले, जल्दी उठा ले, तो हम्म। उस टाइम आपने एक बात बताई थी कि अगर गुरु की कृपा रहती है तो मतलब आत्मा को रिलीज होने में आसानी रहती है। वो मैंने ऐसे नहीं कहा था, वो मैंने और बात कही थी आपसे। अच्छा। जैसे जैसे जब हम जन्म लेते हैं, हम जब हाँ। हम छोटे होते हैं, जब हम पहले, हम जो शुरू के हमारे जन्म होते हैं, वो चलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते हैं। लेकिन जिस जन्म के अंदर आपको सदगुरु मिल जाता है, कोई गुरु मिल जाता है, और आप सदगुरु का हाथ पकड़ लेते हैं, तो आपकी जो आखिर अंतिम यात्रा है ना, वो गुरु का उसमें बहुत साथ देता है। सपोज आप बेड के ऊपर लेटे हुए हैं, आपको ये आपका नहीं है, और आदमी क्या होता है कि जीव जो है डरता है बाहर निकलते हुए। मतलब भले ही वो कष्ट पा रहा होता है, वो उसको क्या है, 2 तरीके के जीव होते हैं। एक को तो जिस सिचुएशन में होता है उसको उसमें ही मजा आता है, उसी को आनंद आनंद आता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं होता। वो सोचता है ऊपर जाके मुझे क्या करना है, यहाँ पर है मेरी 4 जने सेवा कर रहे हैं, मैं बेड पे बैठा हुआ हूँ, ना मुझे हिलना है ना कुछ करना है। वो उसी को आनंद उठाता है। जो उसको अगर साल भर में भी जाने का अगर उसकी तैयारी है तो वो 10 साल तक पड़े रहना चाहता है। वो कहता है ठीक है, ऊपर जाके भी क्या करना है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है कि ऊपर भी एक संसार है ऐसा। और दूसरी बात ये, जब तक वो साधारण जीवन जीता है, तो जब उसके कर्म प्राणी जो होते हैं, उसके जो माँ बाप जो चले जाते हैं शरीर छोड़ के, जो भी उसके नाते रिश्तेदार होते हैं, जो उससे पहले उस शरीर को छोड़ के जा चुके होते हैं, वो उसको लेने के लिए आते हैं कि चलो भैया तुम्हारा समय आ गया है,
तुम साथ चलो, तो वो उसके मार्ग के द्वारा चले जाते हैं। उसके अंदर भी क्या होता है, जब आपकी जीव की आसक्ति आसक्ति होती है किसी चीज में, तो उनके साथ जाने के लिए भी वो मना कर देता है। अगर मान लो किसी पति की अपनी पत्नी के अंदर आसक्ति है, वो नहीं जाएगा। वो कहेगा मैं इंतजार करूंगा, आप लोग जाओ वापस, ठीक है, मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, मैं बाहर आ गया हूँ, लेकिन जब मेरी पत्नी जाएगी, जब मैं उसके साथ आऊंगा। लेकिन एक्चुअली वो गलत है। उससे क्या होता है कि एक समय आने पे, ये भी आपको ध्यान में बता रहा हूँ, जब हम शरीर छोड़ते हैं तो कुछ समय तक का जो ऊपर का दरवाजा होता है वो खुला रहता है। कुछ समय बीतने के बाद, वो पीरियड कितना है मुझको नहीं पता, वो दरवाजे उस व्यक्ति के लिए, उस आत्मा के लिए बंद हो जाते हैं। तो उसको यहीं पर ही रहना पड़ता है, और हौले वाले समय इतना बीत जाता है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, उसको अर्धबाउंड सोल बन जाते हैं। वही अर्धबाउंड सोल बनते हैं, वो जो बनते हैं। क्योंकि जब आप ध्यान के मार्ग के ऊपर होते हो और आपके पास सदगुरु होता है, या ध्यान के मार्ग पे नहीं भी हो, अगर आपके जीवन में कोई सदगुरु, वाकई सदगुरु आ गया है, भले ही आप पूजा कर रहा हो और आपके कर्म अच्छे होंगे, तो वो आपको, जब आपके समय आएगा जाने का, वो आपको लेने के लिए आएगा, जब परिवार वाले नहीं आएंगे। तो वो क्या होगा, जब आपकी किंतु परंतु कुछ भी नहीं रहेगी, कोई आसक्ति आपके मन में, आप गुरु से नहीं कह सकते ये कि नहीं मेरा तो बीवी में मन है, क्योंकि फिर अज्ञानी वाली बात हो जाएगी ना। वो आपको हाथ पकड़ के आपका जो मार्ग है, जो आपको बहुत समय में लगेगा, 2 क्षण के अंदर ले आके आपके आपके ठिकाने पे छोड़ के आगे चला जाएगा। तो ये फर्क है। लेकिन इस संसार के अंदर सदगुरु मिलना, ये अपने अच्छे कर्मों पे और अपने ज्ञान पे भी निर्भर करता है। ये परमात्मा का इसमें आशीर्वाद है सबसे बड़ा, कि कोई सदगुरु मिले। हमने अपने जो एक्सपीरियंस है, जो हम लोगों ने आशा के साथ ये करे, उसके अंदर देखा, जैसे सपोज मेरे अंकल थे, वो बीमार थे और वो बेड के ऊपर थे, हम उनसे मिलने गए हॉस्पिटल के अंदर। तो उनकी दशा देख के, काफी सालों से बीमार थे वो, तो हमने उनकी दशा देखकर ये प्रार्थना करी, पत्री जी से प्रार्थना करी, क्योंकि पत्री जी इस जन्म में हमारे गुरु हैं, कि सर आप इनको ले जाइए, ये जाना चाहते हैं, और मतलब ये शरीर नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो उन्होंने मना कर दिया, कहने कि मैं इसका गुरु नहीं हूँ, उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मैंने कहा आशा से, क्योंकि आशा ये काम बहुत अच्छी तरह कर पाती है, तो मैंने कहा तू भाई किसी और से प्रार्थना करते, जो गुरु जी हैं अपने, जिनका मंदिर है अपने यहाँ पर, अपने दिल्ली के अंदर, जहाँ जय गुरु जी लिखा रहता है, उनसे प्रार्थना करी। तो आ गए, और वो लेगा उसको 1 क्षण के अंदर ही। पर्टिकुलर उनका नाम लिया था आशा ने, नहीं लिया था, सॉरी, ठीक है, नहीं लिया था। और वो आ गए प्रार्थना करने से, और वो उनको ले गए, और उन्होंने फिर दर्शन दिए बाकायदा। और बाकायदा जो हमारे चाचा जी भी थे, सब वो जो अंकल थे, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, गुरु जी ने भी आशीर्वाद दिया। तो ऐसा होता है, ये ध्यान के द्वारा ही मैं अनुभव बता रहा हूँ। एक और चेतना थी जो हमारे घर के आसपास थी, उसको भी हमने बड़ी प्रार्थना करी करी। तो वो क्या करते हैं, कई बार क्या होता है, आपको खुश होकर आपके चेहरे पे, आपके सिर माथे के ऊपर तिलक कर जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, कि ये हो जाता है कि हाँ वाकई उनका काम हो गया है। तो जाते हैं, वो आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। ये संकेत हैं सारे। ओके। तो बेसिक क्या होता है, जो लोग बाग पढ़े रहते हैं ना कि ऊपर कुछ नहीं है, तो उसके लिए ज्ञान की जरूरत है एक्चुअली। जो पढ़े रहते हैं सालों तक, अब ये कह सकते हो कि ये गिनी चुनी सांसें होती है, भगवान ने तो सांस गिनी भी दी है, उतनी सांस तो लेनी पड़ेगी, वहां पर आ जाता है कर्म, वहां कर्म आ जाता है। अगर किसी के कर्म इतने ज्यादा खराब है कि उसको 10 साल बेड पे पड़ना ही है, उसने किसी के साथ ऐसा करा हुआ है, तो उसका इलाज कहीं भी नहीं है। फिर आप कितनी प्रार्थना करो, कोई लेने नहीं आएगा। लेकिन लेकिन बात यह है कि बात यह, लेकिन जितने भी लोग हैं इस संसार के अंदर, उनको कितना भी आप संदेश अगर आप दो भी हुए, उनको ज्ञान होना जरूरी है। उनको ये मालूम होना चाहिए कि संसार से ऊपर भी एक संसार है। बात तो करते हैं हम, गीता भागवत खूब पढ़ते हैं, हाँ, पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ के भूल जाते हैं। सब बुजुर्ग कितने सुनते हैं, सुनते जरूर हैं, लेकिन क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता, वो इस मार्ग पे कभी चले नहीं है ना। अब आप लोग क्या है, अब आप लोग यहाँ मीटिंग में 20 जने बैठे हैं, 50 जने बैठे हैं, 100 जने बैठे हैं, उनको इस चीज की नॉलेज हो रही है, क्योंकि आप इस मार्ग के ऊपर हैं, जब भी तो आप इस मीटिंग में बैठे हैं, वरना बैठते नहीं आप। यस। तो ये संघ है हर तरीके का। जो पूजा पाठ वालों का उनका संघ है, वो वही बात करेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा था, अर्जुन ने ऐसा कहा, राम ने ऐसा कहा, उसने, वो वही बात करेंगे। उन्होंने ये कभी सोचा ही नहीं कि हम भी अर्जुन और राम बन सकते हैं। उस सोच पे उनकी सोच ही नहीं है वो, तो वो उस चीज को भी कैसे मान सकते हैं कि ऊपर भी एक संसार है। तो बात क्या है, इसलिए कहते हैं पत्री जी, और हम लोग भी सभी कहते हैं कि ज्ञान होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है। सही। बेसिक बात यह, बेसिक सारी कड़ी आती है ज्ञान की। ज्ञान वो नहीं है जो हम आज तक करते रहे, ज्ञान वो है जो हम अपने आप से जुड़ते हैं, जो अपने जीव से जुड़ते हैं। ये जो ध्यान के एक्सपीरियंस जो हमको होते हैं, जो दूसरे के हम सुनते हैं, जो अपने होते हैं, यही हमें ध्यान का मार्ग खोलते हैं हमारे लिए। इसी में जो अगर हमारे को, अगर ये होता है कि इसको ऐसा हुआ, मुझे भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक चीज तो पता चली कि ऐसा होता है, हम्म।
जब तक हमें पता ही नहीं होगा तो कैसे होगा, हम यस सोचेंगे भी कैसे। इसलिए सर कहते थे कि सबको अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि ये पता चले कि ध्यान में ऐसा भी होता है। यस ये होगा जब जब आपका समय आएगा आपके साथ में। आप ये सोचो कि नहीं उसके साथ ऐसा हुआ, मेरे को भी आज ऐसा ही होना चाहिए, वरना मैं नहीं मानता, वो गलत है। क्योंकि वो जो उसकी श्रेणियां हैं, हम कब उस श्रेणी में पहुंचेंगे हमें ये भी नहीं पता। इसलिए मैं कहता हूँ रोज अपने आप को जांचो, अपने आप को समझो कि तुम क्या समझ पाए हो आज तक। अब बेसिक बात है कि समझो, अब जैसे ये क्वेश्चन था कि भाई आत्मा तो सब कुछ जानती है लेकिन फिर भी क्यों आती है, इसका मतलब उसको ये भी नहीं पता कि वो आत्मा कौन सी है। जो आई एम, जो हम कहते हैं मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा वो है। मैं वो हूँ जो पेड़ पे बैठा हुआ है, मैं वो नहीं हूँ जो मेरे अंदर है। मैं तो अभी जीवात्मा हूँ, मैं तो बच्चा हूँ अभी। मैं वो बाप नहीं हूँ जो मेरा बाप ऊपर बैठा हुआ मुझे देख रहा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है। मैं वो हूँ जो पेड़ पे बैठा है, मैं ये नहीं हूँ। हम इसको कहते हैं आत्मा, ये जीवात्मा है जो जाती है और आती है। आप समझ रहे हैं। मैं फौरन से कह देता हूँ मैं आत्मा हूँ, अरे हम अपने आत्मा से कनेक्ट हो रहे हैं, हम ध्यान में बैठे हैं, हम अपने आत्मा से कनेक्ट हो रहे हैं। अरे आत्मा से नहीं, तू अपनी जीवात्मा से कनेक्ट हो रहा हो। तुम उससे समझा रहा हो कि बेटा देख, देख तू समझ, तू समझ। वो भूला बैठा है वो, हम उसको याद दिला रहे हैं कि तू याद कर कि तू वो है जो पेड़ पे बैठा हुआ है। वो भूला हुआ है एक्चुअली, हम उसको याद, ध्यान हम उसके लिए कर रहे हैं एक्चुअली। ये तो शरीर है, ये तो माध्यम है खाली उसको समझाने का। अगर ये शरीर नहीं होता तो हम उसको कैसे समझाते जो हमारे अंदर है। हम उसको समझा रहे हैं, हम और किसी को नहीं समझा रहे हैं। जिस दिन वो समझ जाएगा कि हाँ मैं वही हूँ, उस दिन बल्ले बल्ले हो गई, मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। थैंक यू सर, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा से समझा। थैंक यू सो मच। और बोलिए जी। थैंक यू सर। थैंक यू। आज जितने क्वेश्चन थे उसका इतना अच्छे से हमें आंसर मिला है, और और थैंक यू बताओ, उमा और जी। बताओ, और बताओ, वो कहाँ गई, वो कहाँ गई वो, क्या नाम है, कौन? दिव्या जी। दिव्या शायद अभी ऑफिस में है तो ओके, नहीं कोई है बात नहीं। सामने। और अगर किसी के है मन में कोई है प्रश्न, आ गई है, ओके। आप बात करो। अनम्यूट करो दिव्या। आपका भी एक क्वेश्चन था, पूछ लो। जरा, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है दिव्या जी, हिंदी में बताना। मैं ट्राई करती हूँ सर, जब कितना पानी बेस्ट दे हो दो, सके। जब पानी दे दो, पानी मेरा दे दो। क्वेश्चन 2 दिन से मेरे दिमाग में एक चल रहा था, आपसे ही पूछने वाली थी कि बताइए। सब लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, एक्चुअली एक्सपीरियंस मतलब क्या है? कि देवता को हम मेडिटेशन में देखना, या फिर कुछ भी ना देखना, या फिर कलर्स को देखना? ये लोग इतना कंफ्यूज हो जाते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। आप बताओ असली एक्सपीरियंस क्या होता है ध्यान का? अब असली एक्सपीरियंस बताऊं। हम्म असली एक्सपीरियंस मेरे को ही अभी 4 दिन पहले हुआ है, तो मैं आज आपको बता सकता हूँ। हम्म हकीकत में तो मैं भी आज तक खेल रहा था। अभी जिस दिन मैं 5-6 दिन पहले आपके पास आया था, हम्म जब मैंने ये शूट द क्वेश्चन मैंने स्टार्ट करा था, उसी दिन वो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। ओके। असली एक्सपीरियंस का जो मतलब है ना, वो है एनलाइटमेंट। वो है असली एक्सपीरियंस, जिससे आपके जीवन को प्रभावित करता है। बाकी सब खेल है, बाकी सब तमाशा है, बाकी सपना है। ये बताता है कि वो कैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी दिशा सही है या नहीं है। रंग दिखने, आप ध्यान सही तरीके से कर रहे हो। आपको कोई देवता दिखाई देते हैं, आपको उनकी ब्लेसिंग मिल रही है, आप उनसे कनेक्ट हो रहे हो, कि आपकी रेंज वहां तक हो गई जहां तक देवता है। जहाँ देवता बैठते हैं, आपकी रेंज वहां ओके तक की हो गई है। अगर आप किसी डायमेंशन में जाते हो, इट मीन्स आपकी रेंज वहां तक हो गई है, आप ध्यान की सही जगह जा रहे हो, आपकी वहां तक आ गई है। तो सर। ये आपके लिए है एक्चुअली, ये सिर्फ आपके और लिए, खुद के लिए है। कुछ ना देखो, कुछ ना, एकदम पूरा ब्लैंक कुछ सर। ना देखो आप तो उसके अंदर दो स्थितियां हैं। फिर आप आप होश भी नहीं हो। अपने आप को हो नहीं, अपने आप को शीशे में देखो। क्या आप ये ओके। कह सकते हो कि मैं सब कुछ जानता हूँ? नहीं सर। तो आप जीरो स्टेट में चले गए, पूरे भ्रम के अंदर चले गए आप, जहाँ ओके। कुछ भी नहीं है, अंधेरा है। और अगर ये लगता है कि मैं कुछ नहीं समझा तो अंधेरा है, इसका मतलब है ये आपको काम और फिर और आगे बढ़ते रहो। और बताइए। तो आप इससे बता। कुछ आनी जानी हम्म नहीं है। हम्म इससे कुछ भी आनी जानी नहीं। अपने माइंड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो। मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे 4 साल से नहीं दिख रहा था। पत्री जी से बात हुई, पहले दिख रहा था शुरू में होते, तो सर को एक दिन 3-4 एक्सपीरियंस था कि सर मेरे से क्या बोले, यार तुम तो कहते हो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, और तुम तो नई नई बातें बताते हो मेरे को आके। तो अब क्या समझो बात को। तो मुझे भी एहसास हुआ, यार मुझे तो दिख रहा था, जब भी तो मैं सर से क्वेश्चन पूछ रहा था ये। अब मेरे को जो जीवन का, अगर अगर आज 12 साल हो गए, मेरे को जीवन के 2 एक्सपीरियंस अभी हुए, जो आज तक, जिसको मैं एक्सपीरियंस कह सकता हूँ या कुछ भी कह सकता हूँ। एक में तो मैं
वो चेतना जो भ्रम, उससे कनेक्ट हो गया। जिस दिन मैं आप लोगों से मिला था कि ये शूट द क्वेश्चन, जिस दिन बात हुई थी कि ये करेंगे ऐसा, उस दिन मैं उनसे कनेक्ट हो गया, परमात्मा से, जो कि वही सर्वोच्च है, वही ब्रह्म, वही, उसी को एनलाइटमेंट कहते हैं। उस दिन ऐसा हुआ मेरे साथ में, वो और मैं एक हो गए। वो मेरी बॉडी से ब्रह्म जा रहा था, ओम जा रहा था, और वहां से ओम वापिस आ रहा था। नंबर दो, अभी एक एक्सपीरियंस मुझे अभी 2 दिन पहले हुआ कि कुछ एक प्रॉब्लम थी हमारे जीवन के अंदर, मेरे जीवन में प्रॉब्लम थी एक। तो मुझे दिखाया कि मेरे सामने, मैंने ध्यान करा था, कोई 25-30 मिनट ध्यान करा था। अचानक ऐसा हुआ कि मेरे साइड में, राइट साइड में आगे पत्री जी खड़े हो गए, और मैं इतने डीप ध्यान के अंदर था कि वो पत्री जी की दाढ़ी और उनका चेहरा इतना चमक रहा था कि मेरी आंखों पे चौंध लगी, जिसकी वजह से मैं चेतना के अंदर आया, अपनी ध्यान के अंदर ही, ध्यान में ही चेतना में आया। और उसके बाद क्या हुआ, एक ऐसा युद्ध हो गया जैसे महाभारत के अंदर संजय देखता है दूर से बैठे, वो बता रहा था कि लाखों आदमी लड़ रहे हैं, ऐसे ही लाखों जीव मेरे सामने आगे खड़े हो गए। एक ओके। एनर्जी फ्लो आया पूरा, सतरंगी एनर्जी थी बहुत बड़ी। और वो जो लाखों लोग हैं, जो कि इतने इतने से थे, आप उनकी कल्पना करो, उनका पूरा शरीर इतना इतना सा, और उनकी तेज धार तलवार, इतनी पैनी तलवार, और किस तरीके से वो एनर्जी का उन्होंने विद इन 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं हुआ, और से भी कहा। और हुआ क्या कि इतना मुझे मजा आ रहा था देख के कि मैंने अपनी आंखें भी खोल दी, आंखें खोलते भी मैंने वो सीन देखे, आंखें ओके। खोलने के बाद भी चेतना के अंदर वो सामने भगवान भोले शंकर बैठे हुए हैं, खुद भगवान शिव बैठे हुए हैं। और पीछे से मैं देख रहा हूँ, पेड़ के पीछे नहीं होता, पीछे से रास्ते से निकल निकल के बहुत सारे जीव निकल के आ रहे हैं, गाय, दुनिया भर के जीव, शेर, शेर देखे मैंने, वैष्णो देवी माता देखी, बहुत सारी देखी, देवी देवता आ रहे हैं, पीछे से निकल के आ रहे हैं। और वो उन्होंने क्या करा, वो जो जीव थे, जो लाखों की संख्या में थे, एक मेरे सामने बहुत बड़ा एक मैदान आ गया, जस्ट लाइक आप ऐसे ही कह सकते हो कि महाभारत का जितना बहुत बड़ा मैदान था। और जिस फुर्ती से उन्होंने उस एनर्जी को खत्म करके, क्या हुआ, वो पूरी, वो जो जीव, वो एनर्जी, वो सब कुछ, भगवान शिव ने मुंह खोला और वो सारी की सारी एनर्जी, टोटल वो सब कुछ जाके वातावरण बाद ऐसा हो गया, बिल्कुल शांत, एकदम शांत, जैसे कुछ था ही नहीं। जिसे उन्होंने मुझे दिखाया कैसे सृष्टि आरंभ हुई, कैसे हुई, और कैसे उन्होंने अपने उसको, सृष्टि को अपने आत्मसात कर दिया उन्होंने। ओके। मतलब वो एक्सपीरियंस, उसको मैं क्या बोलूंगा, मेरी समझ में नहीं आ रही। इन दी मीन टाइम वो खत्म होने से पहले आशा मेरे बराबर में बैठी थी, मैंने आशा खोल के बताया इसको, आप खोल के बीच में से, मैंने कहा यार ये क्या हो गया आज, ये क्या चीज मैंने देखी है, मैंने कहा कमाल हो गया। क्या समझे, मतलब वो, आप देखो भगवान भोले खड़े हैं और उनका मुंह खुल गया है, उस मुंह के अंदर सब कुछ समाता चला गया है, एक क्षण के अंदर सब कुछ समाता गया, जिसे कहते हैं वैक्यूम क्लीनर नहीं होता, हाँ। ऐसे उन्होंने मुंह खोला, पूरा वैक्यूम क्लीनर से पूरा एरिया साफ हो गया, वो लाखों, सब कुछ चले गए, सब कुछ चला गया उसके अंदर। अब पूरा वातावरण जो है एकदम ऐसा, जैसे पूरी ग्रीनरी और सब कुछ, पूरा शांत वातावरण। तो ये एक्सपीरियंस, मतलब जो है ना, मेरे को ऐसा लगा जो मैंने 12 साल में कभी महसूस नहीं करा। मतलब मैं हैरान हूं उनकी गति से, एक्चुअली बात ये, उनकी जो गति थी ना, वो मेरे कल एक बोलने के 100वें क्षण से भी बहुत तेज थी। जिस तरीके से वो काट रहे थे, उसको सफाई कर रहे थे, वो पूरे वातावरण को, अजब ही था। मतलब इसका मतलब है जब भी कभी सृष्टि समाप्त होती होगी, वो ऐसे ही होती होगी। मतलब वो दिखाया किस तरीके से सृष्टि का आगमन है, सब बैठे हुए, सब भगवान बैठे हुए, और भगवान शिव के अंदर ही उन्होंने आत्मा पूरी सृष्टि को कर लिया, पूरा का पूरा, और सब कुछ साफ हो गया। तो ये, मतलब मुझे बहुत, इसे कहते हैं कि मैं इसको नंबर 1 का कहूंगा। तो जो होता है वो समय आने पे होता है। अभी मैं बता 12 साल हो गए मुझे ध्यान करते हुए, मुझे 12 साल पहले क्यों नहीं हुआ ऐसा। अब मैं आपके जवाब पे आता हूँ, 12 साल पहले कैसे हो, नहीं हुआ ना, क्योंकि मैं उस लायक नहीं था। कैसे होता मुझे, और मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होता है कोई एक्सपीरियंस। सबसे बड़ी मजे की बात है, ये जो एक्सपीरियंस है, मुझे ये भी नहीं पता था कि ऐसा एक्सपीरियंस भी कोई होता है, क्योंकि मैंने नहीं सुना किसी ज्ञानी के मुंह से ऐसा, कि सृष्टि का आरंभ भी और सृष्टि भी सब भगवान शंकर, जो कहते हैं ना कि भगवान शंकर ही करने वाले हैं, वो पालनहार हैं विष्णु जी, ब्रह्मा जी सृष्टि को चलाते हैं, और शिव जी जो है वो अपने बनाते और बिगाड़ते हैं, संहारक है ना, वो संहारण दिखाया शिव जी ने मुझे,
खुद भगवान शिव सामने बैठे हुए थे। हाँ, शब्द मत दे मुझे। और और एक और क्वेश्चन है, आप ये सृष्टि ये सब बोल रहे थे ना, ये ओशिन मुझसे हर वक्त पूछती है, हम्म, भगवान हमको क्यों पैदा करते हैं, लाइक इतने सारे आत्मा को क्यों बनाते हैं और हम बताया था भूल ना जाते भगवान वो। अजय एक बार बताओ, एक शादी होती है, एक पति पत्नी की शादी होती है, बच्चे क्यों पैदा करते हैं? हैं। उनको अपने जीवन के अंदर चहल चाहिए होती है ना। अगर ये माँ अब पति पत्नी कब तक एक साथ प्यार करते रहेंगे बताओ मुझे? तो भी मैंने खेलने के लिए बच्चे चाहिए ना। ऐसे उस परमात्मा का मन करा, जब उनने देखा, मैंने, अरे यार मैंने सृष्टि तो बना दी है, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है, या सब तरफ उजाला भी है, लेकिन क्या कोई हलचल नहीं है, एक शून्य है। तो भगवान भी बोर हो गया, उसने क्या बनाओ खिलौने। अब ये नई नई चीजों का आविष्कार क्या होता है, कंप्यूटर क्यों बना आज ये बताइए, कंप्यूटर क्यों बनाया? हम दूर बैठे सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ बात कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ऐसे उस परमात्मा ने भी एक खेल बना दिया इस धरती के ऊपर। और उसने क्या करा, खेल के साथ साथ कितनी चीजें करी हैं, अपने जैसे कितने स्वरूपों को प्रदान कर दिया। किसी को सृष्टि का कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, और सबको को एक मेले में छोड़ दिया। ये बाप ने 6 बच्चे बच्चा पैदा करे और मेले में छोड़, ऐसा समझो ना, मेले में छोड़ दिया। कोई किसी खिलौने से खेल रहा है, कोई किसी खिलौने से खेल रहा है, कोई रात को सबको घर वापस आना है, जब याद आएगी जब भी तो आओगे घर वापस। क्या समझे? कोई खिलौना ध्यान करने बैठ गया, क्योंकि उसे पता था कि ध्यान करने से ही मैं वापस आऊंगा, खेलने से थोड़ी ना आऊंगा वापस। तो इसलिए परमात्मा को भी चाहिए, खेल चाहिए था। जीरो के ये था, शून्य में तुम क्या करोगे ये बताओ? शून्य में तुम क्या करोगे? वो परमात्मा भी क्या करता बताओ, ये बताओ। तुम्हें मत- कैसे पता चलता, कौन बताता कि ये परमात्मा भी है जिसने बनाया? कौन कहता है ये? अगर बाप पैदा नहीं होता, कौन कहता है ये मेरा बाप है? ये तो बताओ मुझे। बाप को भी कहाँ पता चलता कि बच्चे होते हैं? कुछ भी नहीं ओके। होता ना। हम्म। तो ये खेल है ये। इसलिए कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम तो खेल खेलने आए हैं यहाँ पर। अब वो खेल की तरह खेल लो या हकीकत की तरह खेल लो, उसी से यात्राएं बढ़ती और घटती रहती हैं। अब ये हम बात क्यों कर रहे होते हैं? अगर वो नहीं बनाता तो आज ये दिन ही नहीं आता ये बात करने का, क्वेश्चन पूछने का। कहाँ से आया ये? उसने बनाया, तो ये क्वेश्चन भी आया ना, ये हलचल हुई, तरंगे उठी संसार के अंदर, कि ऐसा भी एक क्वेश्चन आया। तो वो तरंगे देखने का मन था भगवान को, वो भी बोर हो रहा था, यार क्या करें बताओ। अब जैसे वो उस दिन हम गए थे, जब गुरु जी के वहां पर गए थे अपने आश्रम के अंदर, तो गुरु जी ने भी एक बात बताई कि जब भगवान बुद्ध को अलाइनमेंट हो गई तो आए हैं ढोल आश्रम के अंदर। जब हम बैठे थे, सब आप लोग तो बाहर आ गए थे, हम 20-25 मिनट गुरु जी के पास बैठे रहे, तो उन्होंने ये बताया कि जब एनलाइटमेंट हो गई भगवान बुद्ध की, तो आए तो उनके, कौन थे वो जिन्होंने क्वेश्चन पुट अप करा था उनसे? हाँ, जब आदि शंकराचार्य, उनका एक वो आपस के अंदर कहते हैं ना, एक बातचीत शुरू हो गई कि भाई क्वेश्चन पुट अप शुरू हो गए, तो उन्होंने, बुद्ध ने ये कहा कि मैंने ध्यान द्वारा ये पाया कि सब कुछ शून्य है। बुद्ध के मानने वालों ने कहा, या बुद्ध ने कहा, यार बुद्ध से साक्षात्कार हुआ था उनका, बुद्ध से खुद से हुआ था उनका साक्षात्कार। जब भी तो आदि शंकराचार्य सामने आए थे ना, तो उन्होंने पूछा ये कौन कह रहा है कि सब कुछ शून्य है? इसका जवाब दो। इसका मतलब है उस शून्य से परे भी कोई है ना जो देखने वाला है, तो वो कौन है? बुद्ध के पास इसका उत्तर नहीं था, एनलाइटमेंट होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी। इसका मतलब है कोई और उसके ऊपर भी है ना। तो उस परमात्मा को भी जिसने बनाया, उसने परमात्मा को बनाया। हम्म। जैसे हमारे परदादा ने दादा हम्म। को बनाया, दादा ने पिता को बनाया, पिता ने बेटे को बनाया, तो हम आज ये कह रहे हैं ना हमारा परदाता भी था कोई। वही बात है। और बोलिए जी। जी दिव्या, और कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। हाँ, और एक क्वेश्चन मेरा नहीं, मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि ध्यानी अपना फैमिली लाइफ कैसे संभाले, कि ध्यान भी करे और ध्यान का जो एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि वो अलग ही बन जाता है, और सबसे पहले उनका व्यक्ति फैमिली। जो ये नहीं कर पाता वो ज्ञानी है ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो पहली है। हम्म। ज्ञानी उसी को आप बोलेंगे सब कुछ जो कर पाएगा, बैलेंस कर हम्म। पाएगा। अज्ञानी आदमी कैसे बैलेंस करेगा ये बताओ? और वो अज्ञानी आदमी ध्यान कैसे करेगा? हाँ। ज्ञानी तो आप उसी को बोलेंगे ना, सब कुछ करते हुए सब कुछ करेगा, हम्म। उसको ही ज्ञानी बोलेंगे ना आप।
तो ये तो क्या है, अपने अपने जो परिवार है उसके अंदर जो आपकी फैमिली, भाई आप जी रहे हैं, जितने लोगों के साथ जी रहे हैं, ये बैलेंस तो आपको अपने मस्तिष्क से जो परमात्मा ने दिया है, जो खेल खेलने के लिए दिया है, वो उसका वहां इस्तेमाल करना चाहिए इंसान को, कि सब कुछ रहते हुए करते हुए भी कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अगर दिन में किसी को प्रॉब्लम है कि वो उसके ध्यान करने से किसी को प्रॉब्लम हो रही है, कोई डिस्टर्ब हो रहा है, कोई बच्चा परेशान हो रहा है या ऐसा हो रहा है, तो उस तरीके से टाइम निकालो। परमात्मा टाइम सबको देता है, लेकिन अगर आपका रास्ता ये है तो कोई इस रास्ते से तुम्हें डिगा भी नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात ये है, कोई फैमिली का कोई मेंबर आप चाहो कि आपको उस रास्ते की तरफ से हटा देगा, वो नहीं होता है ऐसा कभी भी। अगर कुछ समय के लिए आप छोड़ दोगे, वापस आपको आना वहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका डिजाइन ही वही है, आपका चुनाव ही वही है। तो चुनाव से सर ये कहते थे कि जो आपको करना है इस धरती पे आगे, उसको पृथ्वी की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, इसलिए कोई भी परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। अपनी समझ के हिसाब से उसको बैलेंस करो। वे आपके कोई दूसरा आदमी नहीं बता सकता कि आपके घर के अंदर आपको, आपके घर के मेंबर्स को क्या परेशानी है। ये सबको अपना इंडिविजुअल, अपना अपना एक क्वेश्चन है। तो उस ज्ञानी को संभालना आना चाहिए उसको, दुख पाके सुख पाके, जिसको भी संसार में दुख सुख कहते हैं, उसको पाके बैलेंस करने का नाम ही है ध्यानी। ये वही समझ, एक्सपीरियंस एक्चुअली होता है ना ध्यान का मतलब, और ध्यान ही है। वरना तो एक तरीके है, तू उधर सो मैं उधर सो, इधर मुंह करके बैठ जा मैं इधर मुंह करके बैठ जाता हूँ, वो तरीका तो लड़ाई का है ना। सबको खुश करते हुए अपना काम निकालना, उसको ज्ञानी कहते हैं। हम्म, एक और क्वेश्चन है सर। एक बंदी यूएसए से आपके लिए भेजी थी, तो इंग्लिश में था, मैं छोटा बनाकर हिंदी में बोलती नहीं, हूँ। पूरा बड़ा बना के हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं, छोटा बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ। और तो वो बोलती है उसका वाइफ और इन लॉज बहुत नार्सिसिस्टिक लोग हैं, तो वो उनके बहुत परेशान करते हैं, पर वो उनको प्यार करना ना, शी कांट स्टॉप लविंग देम। जो भी शी इज ट्राइंग हर बेस्ट, बट वो उन पर बहुत प्रॉब्लम कर लेते हैं, बोलते हैं उन जेलसी और एंगर उसके ऊपर बहुत है, जो वो बंदी क्वेश्चन भेजी है ना। ये बंदी है तो जेंट्स हो, उसकी फिर तो वो वाइफ बोल होगी रही है उनका एनर्जी। ना, हस्बैंड हो गया ना फिर वो, हाँ जो तंग करता है। हाँ हाँ हम्म, तो उनसे हाँ, वो कहो तंग कर। आप अपने हाँ या ध्यान का आई समय थिंक। बढ़ाओ, और आप देखो ध्यान के अंदर को कोशिश करो, इतना समय बढ़ाओ कि आपको दिखाई दे कि आप अपने बंदे के साथ में और उसके अपने उसके साथ में पहले क्या करके आई हो। अगर आपको ध्यान मार्ग के अंदर कोई रुकावट पैदा कर रहा है, तो आप भी कुछ ऐसा ही करके आई होंगी पिछले जन्म में उसके साथ में। ये तो ध्यान के अंदर रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है संसार में। वो और क्वेश्चन पूछ रही है कि उसका स्पेस कैसे क्लींस करे, और वो आगे स्पिरिचुअल पाथ में आगे कैसे नहीं, बढ़े। स्पेस का क्या मतलब है, घर से बाहर निकाल के कौन से स्पेस के लिए करना है। एनर्जी, वो बोल रही है वो बहुत नेगेटिव एनर्जी ऐसा बोलते हैं ना, तो वो नहीं, रुकावट, ये फ्रिक्शन देखो जो देखो सुनो, होता है। अपने आप को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव समझना ये बहुत गलत बात है। ये कोई हम्म ज्ञानी का कर्तव्य नहीं है ऐसा। हम्म आपके मार्ग के अंदर रुकावट पैदा कर रहा है, इसलिए आपको वो नेगेटिव लग रहा है। एक्चुअली हो सकता है कि आप पिछले जन्म में उसके साथ ऐसा कुछ करके आई होंगी, जिसका हिसाब किताब वो बराबर कर रहा है। इसके दो ही तरीके हैं, या तो आप उसको सहते हुए करो, हम्म क्या समझे, और आप उसको सहते हुए नहीं करोगे तो ये अगले जन्म में फिर ये समस्या फिर आएगी दोबारा। आपको समझना होगा, समझना आपको ही है, क्योंकि आप ध्यान कर रही हो, वो ध्यान नहीं कर रहे हैं। आप आगे हो उनसे, आप एक सीढ़ी ज्यादा चढ़ चुके हो उनसे, तो समझना आपको है कि कहाँ गड़बड़ है। वो थोड़ी ना समझ पाएगा, आपको समझना है। आप ढूंढो रास्ता, अगर आप उस रास्ते से कन्नी काट जाओगी, आज सपोज सोचती हो कि मैं घर छोड़ देती हूँ, मैं ऐसा कर देती हूँ, तो आपके जन्म अगले जन्म में फिर ये समस्या दोबारा आने वाली है। तो उसको क्लियर करो खुद, इसमें और दूसरा कोई क्लियर नहीं करेगा। उसमें आपके हस्बैंड का कसूर नहीं है, आपकी सास का कसूर नहीं है, किसी का कसूर नहीं है, कसूर आपका है। आप उसको अपने हिसाब से करो, जैसे भी है। ध्यान कर समय ज्यादा बढ़ाओ, जो भी आप जैसे भी कर सकते हो अपने लिए कार्य करो, आपको अपने लिए कार्य करने की आवश्यकता है। क्या पता आने वाले टाइम में वो भी आपके साथ ही आके खड़े हो जाए, क्या पता आपसे भी ज्यादा उन्नत हो वो। ये तो समय आने पे पता चलेगा ना। शुरू का हिसाब किताब तो पूरा करना ही पड़ेगा ना, जो पहले करके आई हो। जो बीज बोए हैं वो तो काटने पड़ेंगे। तो किसी को दोष मत दो, उनको फिर याद करना पड़ेगा अपने आप को कि कोई भी करने वाला आपके साथ कुछ भी नहीं है, आप खुद ही करने वाले हो। पहले इस बात को मानो, ध्यान करने से पहले। हम अपना डिजाइन खुद बना के आते हैं, अपना हिसाब किताब खुद ही पूरा करने के लिए आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके किए हुए कर्म है वो आपको ही काटने हैं, दूसरा नहीं काट सकता आपके पलटे में। ये संसार का नियम है। आप सोचो कि मैं पत्नी के कर्म है, पति के कर्म है, मैं जाके काट लूं वो बच जाए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर पति पत्नी है, वहां तो सब अपने इंडिविजुअल हैं, सब कुछ अलग अलग है, सब अलग है, सब एक आत्मा है।
जो एक जोत से निकली ना, सब अपने अपना कर्म अपने हिसाब से कर रही हैं। सबको खुद कुआं खोदना है, खुद ही पानी पीना है उसमें से। पति के करे से कुआं में पानी आप नहीं पी सकती हो। इसको ऐसा समझ लो आप कि सब कुछ खुद करना है। सभी यात्रा ही अकेले की यात्रा है ये, साथ की यात्रा ही नहीं है ये। तो अपना आप ध्यान का समय बढ़ाओ, अपने आप में खोजो, इस लायक बनो कि ये समस्या को खुद ही, कि मेरे साथ ये ऐसा क्या कर रहा है। मैंने अपनी बहन का बताया ना आपको किस तरीके से क्या हुआ। तो मन में शांति होगी ना। और अगर मालूम चला, आपको ध्यान में ये मालूम चला कि आपका ही किया हुआ कर्म है, तो आपके मन में शांति पहुंच जाएगी। तो ये परेशानी ना कोई दूसरा आपको तंग कर रहा है, तो आपको भगवान सहने की शक्ति देगा, क्योंकि कर्म तो आप करके आई हो ना। तो ध्यान बढ़ाओ, काम करते जाओ, बंद मत करो ध्यान। समय उनके अनुकूल निकालो, जाके परेशानियां आपको कम हो। ऊंचाइयों पे पहुंचने की कोशिश करो, ध्यान ज्यादा से ज्यादा करोगे जब ही होगा। और खूब अगर 1 2 का 4 करके आए होंगे तो फिर ऐसे ही चलेगा, कोई इलाज नहीं है उसका।